ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। महेश्वर उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि श्रोतं सर्वभयापहं सर्वकामप्रदं नृणां हनुमत श्रोतमुत्तमं तप्तकाञ्चन संकाशं नानारत्नविभूषितम् उद्यदालार्कवदनं त्रिनेत्रं कुण्डलोज्ज्वलं मोजीकोऽपि संयुक्तं हेमयज्ञोपवीतिनं पिङ्गलाक्षं महाकायं टङ्कशैलेन्द्रधारिणं शिखानिक्षिप्तवालाग्रं मेरुशैलाग्रसंस्थितं मूर्तित्रयात्मकं पीनं महावीरं महाहनुं हनुमन्तं वायुपुत्रं नमामि ब्रह्मचारिणं त्रिमूर्त्यात्मकमात्मस्थं जपाकुसुम सन्निभम् नानाभूषण संयुक्तम् आञ्जनेयं नमाम्यहं पञ्चाक्षरस्थितं देवं नीलनीरत्सन्निभं पूजितं सर्वदेवैश्च राक्षसान्तं नमाम्यहम् अचलद्युतिसङ्काशं सर्वालङ्कारभूषितं षडक्षरस्थितं देवं नमामि कपिनायकं तप्तस्वर्णमयं देवं हरिद्राभं सुरार्चितं सुन्दरं साब्जनयनं त्रिनेत्रं तं नमाम्यहम् अष्टाक्षरदीपं देवं हीरवर्णसमुज्ज्वलं नमामि जन्तावन्द्यं लङ्काप्रसादभञ्जनम् अतसी पुष्पसङ्काशं दशवर्णात्मकं विभुम् जटाधरं चतुर्बाहुं नमामि कपिनायकं द्वादशाक्षरमन्त्रस्य नायकं कुन्तधारिणम् अंकुशं च दधानं च कपिवीरं नमाम्यहं त्रयोदशाक्षरयुतं सीतादुःखनिवारिणं पीतवर्णं लसत्कायं भजे सुग्रीवमन्त्रिणं मालामन्त्रात्मकं देवं चित्रवर्णं चतुर्भुजं पाशाकुशाभयङ्करं धृतटङ्कं नमाम्यहं सुरासुरगणैः सर्वैः संस्तुतं प्रणमाम्यहम् एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तिमं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ इति उमा संहितायाम् आञ्जनेय स्तोत्रम्। सभी को सुप्रभात और जय मां सरस्वती, जय हनुमान, जय श्री राम। गिरीश त्यागी जी, शिव कुमार जी, आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। प्लीज स्ट्रीम शेयर कर दीजिए और लोग भी जुड़ जाएं। अभी केवल 3 लोग हैं। तो मैं आज मोहम्मद की अगली बीवी तुकाना के बारे में बताऊंगी। मुझसे जितेंद्र जी ने कहा था कि मोहम्मद की वाइफ्स के ऊपर स्ट्रीम करिए, तो मैंने बहुत मुश्किल से ये किताबें ऑथर को लिखकर मंगवाई हैं, 19 वाइफ्स ऑफ मोहम्मद। और हमने उसकी ये वाली उसकी 18वीं बीवी है, अगर तो आप मारिया किप्तिया को बीवी गिने तो, और अगर ना गिने तो 17वीं है। तो उससे पहले मैं थोड़ी सी न्यूज़ पढ़ देती हूँ, तो तब तक और लोग भी जुड़ जाएंगे, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। भारत से सटे सीमा पर होने वाले इत्तेजमा पर नेपाल सरकार ने लगाई रोक। दुनिया भर से 50,000 और मुस्लिमों का होना था जमावड़ा। अब 24 घंटे में लाव लश्कर हटाने का आदेश। अच्छी बात है। रांची के 4 मंदिरों में तोड़फोड़, कटर से काट दी देवी देवताओं की प्रतिमाएं। 3 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली। यतीम खाना में जानवरों की तरह ठूंसे हुए थे अनाथ। मौलवी को देख बंद कर लेते थे आंखें। दीनी तालीम के नाम पर तालिबानी जीवन जीते बच्चे एनसीपीसीआर को मिले। देखिए कितनी बुरी हालत है इन बच्चों की।
यतीम खाने में रहने वाले बच्चे मौलवी से इतने खौफ खाए हुए थे कि उसके आते ही हिलना डुलना बंद करके आंखें बंद कर लेते हैं। यहाँ बच्चों को पूरे दिन बगैर किसी खेल कूद के मस्जिद में रखा जाता है। ये देखिए, ये बेंगलुरु के दारुल उलूम सैयदिया यतीम खाने में जांच की गई अनियमितताएं। ये अवैध तरीके से चल रहा है। बेचारे बच्चों का क्या बुरा हाल करा हुआ इन लोगों ने। उत्तर काशी में विदेश से आई टीम, मंदिर में पूजा के बाद शुरू किया मजदूरों को बचाने का अभियान। कहा सबको निकालेंगे, किसी को भी नहीं होगा नुकसान। जिस ऑस्ट्रेलिया ने जीता वर्ल्ड कप, उसके कप्तान आईसीसी की टीम में नहीं। रोहित शर्मा के नेतृत्व को किया सलाम। भारत के 6 खिलाड़ी। बिहार में ईसाई मिशनरी भी चला रहे लव जिहाद। टारगेट पर हिंदू लड़कियां। रिपोर्ट में दावा, कई जगहों पर 60% आबादी कन्वर्ट। फ्री फिलिस्तीन वाले युवक को 8.33 लाख का इनाम देगा पन्नू। वर्ल्ड कप के फाइनल में मैदान में घुस गया था खालिस्तानी आतंकी ने ईसाइयों मुस्लिमों को भड़काया। बिहार में छठ पर भी गिरी लाशें। लखीसराय में पूजा कर घाट से लौट रहे एक ही परिवार के 3 सदस्यों की गोली मारकर हत्या। शमी को गले लगाया, जडेजा को प्रेरणा मिली। पीएम मोदी के पहुंचते बदल गया ड्रेसिंग रूम का माहौल। वर्ल्ड कप की हार के बाद बोले खिलाड़ी, आपने हौसला बढ़ाया। मांस पकाया, डांस करवाया, जमकर पी शराब। पाकिस्तानी फौजियों ने की करतारपुर साहिब गुरुद्वारे की बेअदबी। सामने आया ये वीडियो। तो देखिए, ये लोग, इन लोगों ने करतारपुर साहिब गुरुद्वारे की भी बेअदबी की है। रात के समय खेत में लाते थे गाय, फिर काट डालते थे। नूह में पुलिस ने हसन मोहम्मद को दबोचा। 2 जीवित और 1 मृत गोवंश भी मिला। मैं तो देखना नहीं चाहती उसकी पिक्चर। यूपी में बैन के खिलाफ कोर्ट जाएगा हलाल ट्रस्ट। जानिए कौन है इस सर्टिफिकेट का ठेकेदार, क्यों योगी सरकार ने लगाया प्रतिबंध। चलिए, ये न्यूज इंपॉर्टेंट है तो इसको पढ़ लेते हैं। हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट बैन होने के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार ने से हलाल ट्रस्ट नाराज है। प्रतिबंध बहुत चीजों पे नहीं लगाया है, बहुत ही कम चीजों पर है। ट्रस्ट के सीईओ नियाज अहमद ने योगी सरकार के फैसले के खिलाफ कोर्ट जाने का निर्णय लिया है। कहा गया है कि हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स पर बैन लगाना गलत है। नहीं, बिल्कुल सही है, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, बल्कि सारे प्रोडक्ट्स बैन हो जाने चाहिए। जमीयत उलमा ए हिंद हलाल ट्रस्ट के सीईओ नियाज अहमद फारूकी ने कहा है कि हलाल ट्रस्ट में प्रमाणन प्रक्रिया भारत में, ये मोनोपोलिस्टिक ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस हैं, तो ये बैन होनी चाहिए। ये वैसे ही बैन होनी चाहिए क्योंकि इनका पूरा सप्लाई जो है, उस सप्लाई चेन में सारे मुसलमान ही होते हैं। इस पत्र में बताया गया है कि डेयरी उत्पाद, चीनी, बेकरी उत्पाद, पेपरमिंट ऑयल, रेडी टू ईट सेवरीज और खाद्य तेल आदि के लेबल पर हलाल प्रमाणन का उल्लेख किया जा रहा है, जो कि गलत है। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है इन उत्पादों के लिए FSSAI प्रमाण पत्र ही काफी है। तो ये हलाल ज़िबाह करने को कहते हैं, जो मीट को। पर ये जो है हलाल सर्टिफिकेशन भी, इसको, इसके ऊपर हम अलग स्ट्रीम कर चुके हैं सरदार रवि रंजन जी के साथ। अभी मैं खाली हाइलाइट्स ही पढ़ूंगी। जो अहमदाबाद में हुआ उसकी शेन वॉर्न ने 7 साल पहले ही कर दी थी भविष्यवाणी। कहा था, मैं ट्रेविस हेड का फैन, वे ऑस्ट्रेलिया के फ्यूचर स्टार। तिथि ही नहीं, अब तो समय भी बता दिया। जानिए 22 जनवरी को कितने बजे गर्भगृह में होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। नेशनल नहीं, इंटरनेशनल होगा कार्यक्रम। अर्घ्य देने आओ और झाग में नहाओ। दिल्ली में छठ व्रतियों की हालत पर गिरी केजरीवाल सरकार। पूछा, बर्बाद करने की कसम खा रखी है क्या। तो ये थी आज की हेडलाइंस। क्योंकि अलग से मैं स्ट्रीम करूंगी डिटेल में,
तो आज मैं आज का स्टार्ट करती हूँ। आज हम मोहम्मद की जो 19 बीवियां हैं उसमें से 18वीं बीवी उसकी तुकाना, अगर मारिया किप्तिया को गिन ले तो, और अगर ना गिने तो फिर 17वीं है। तो टुकाना की बारे में मैं बताती हूँ, और आशा करती हूँ आप स्ट्रीम को जो है शेयर कर दें ताकि और लोग भी जुड़ जाएं, क्योंकि जो इस पूरी स्ट्रीम को ठीक से सुनेगा फिर मैं उसी को एंड में बोलूंगी कि वो ऊपर ज्वाइन करके बातचीत करे, क्योंकि फिर लोग अपने मन से आ जाते हैं, फिर वो अपनी कोई कोई और बातें करने लगते हैं, उन्होंने पूरी स्ट्रीम सुनी नहीं होती, अपने मन से कुछ कुछ बोलने लगते हैं, वो भी सही नहीं है। हम जो है ये स्ट्रीम बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रीम्स हैं, क्योंकि ये पूरी ही हाँ तुकाना मैं आप ही का वेट कर रही थी जितेंद्र जी, क्योंकि ये आप ही की जो है वे इच्छा थी कि मैं मोहम्मद की सारी बीवियों पे करूं, और इसलिए आपका होना जरूरी था। मैं वेट कर रही थी कि आप कब आओगे। तो अच्छा है, आप सबको जय श्री राम। गिरीश त्यागी जी, बीके एस जी, जितेंद्र जी, अ, और कोई शिव कुमार जी, आप सभी लोगों को जय श्री राम। और प्लीज शेयर कर दीजिए। ये मेरे लिए तो नहीं कह रही हो, हाँ आपके लिए ही तो कह रही हूँ जितेंद्र जी, कि आपका ही मैं वेट कर रही थी, इसलिए क्योंकि आपने ही ये इच्छा प्रकट की थी कि आप मोहम्मद की बीवियों के बारे में जानना चाहते हैं। और तब मैंने देखा कि बहिश्ती जेवर और इधर उधर में तो खाली बहुत छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं, और उसमें खाली ये बताया कि वो कैसे अच्छी थी, कैसे इस्लाम फॉलो करती थी, तो उसमें उनकी जानकारी नहीं मिलती। ये एक परफेक्ट किताब है, और इसको मैंने जब अमेजोन पे देखा तो वहां पर अवेलेबल नहीं थी, वहां से सब जगह से ये उड़ा दी गई थी। तो फिर मैंने इसकी ऑथर को लिखा, तो मुझे ये भी पता चला कि ऑथर का फेक नाम है, हाँ एंड में। तभी मैं, ये बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटी सी है, क्योंकि तो मैं इसका शेयर कर देती हूँ, फिर इसके बाद बात करेंगे, ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा। तुकाना के बारे में बात करते हैं। तुकाना को द ब्यूटीफुल कहते थे, तुकाना ऑफ कुरेजा ऑफ लेवी। सी 617 से पता नहीं उसका मृत्यु कब हुई। तुकाना जो है वो टेक्निकली एक वाइफ नहीं थी मोहम्मद की, पर उसकी एक लौंडियों में से थी, स्लेव। वो उसकी 18th वाइफ मानी जाएगी, अगर हम उसकी जो लीगल बीवियां थी और जो उसकी रखेल है जिससे उसने शादी कर ली थी उनको भी गिन लें तो वो उसकी थर्ड कॉन्कुबाइन थी, अगर हम रेहाना को एक कॉन्कुबाइन, क्योंकि आपको पता होगा कि रेहाना पहले लौंडी बन के उससे शादी कर ली थी मोहम्मद ने, इसके बाद वो दोबारा से लौंडी बनना उसने स्वीकार किया और उसने मोहम्मद को छोड़ दिया था। तो फिर रेहाना को अगर हम कॉन्कुबाइन काउंट करें तो ये 16th वुमन होगी जो उसके बेड पे थी। तुकाना का बैकग्राउंड ये था कि वो एक कुरैजा कबीले की थी, और इसलिए वो यहूदी थी। और ये कुरैजा कबीला भी आपको याद होगा, ये वही कुरैजा है जिसके 900 लोगों को के सिर काट के बैटल ऑफ डिच में गिरा दिए थे। एक हदीस बताती है कि कुरैजा जो महिलाएं हैं उनका को लौंडिया बनाना, कि it is said that from their women Allah's messenger took Murrah bint Hanafa for himself, and some say that he took Rehana. Muhammad might have taken Murrah bint Hanafa simply as a housemaid, but no such person is listed among his servants. So perhaps this is a reference to Tukana, either as an alternative name for her or a mistake for Tukana bint Murrah ibn Hanafa. तो एक हदीस हमें ये बताती है कि जब कुरैजा के आदमियों के सबको नंगा करके इन्होंने बच्चों को उनके बाल देखकर और उनको मार डाला, 900 लोगों का इन्होंने कत्ल कर दिया, तो जो महिलाएं और छोटे बच्चे थे जिनके बाल नहीं थे उनको जो है गुलाम बना लिया। तो जो मोहम्मद था उसने एक लड़की मुर्रा बिन्त हनाफा को अपने लिए रख लिया। कुछ हदीसें कहती हैं कि उसने रेहाना को रख लिया, पर ये मोहम्मद जो है इसने मुर्रा बिन्त हनाफा को कुछ कहते हैं एक नौकरानी के तौर पर रखा, हाउसमेड। लेकिन जब हम उसके सर्वेंट्स की सूची देखते हैं तो उसमें मुर्रा बिन्त हनाफा नाम की कोई भी लड़की नहीं है। तो इसका मतलब हो सकता है कि इसका नाम तुकाना बिन्त मुर्रा इब्न हनाफा हो, ये एक हदीस में दिया है। इसके अलावा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि तुकाना कहाँ पैदा हुई या उसके माँ बाप कौन थे। हम यही बता सकते हैं कि वो जो यहूदी कम्युनिटी मदीना में है वहां पली बढ़ी। तुकाना का बचपन 617 से 627 के बीच में।
तुकाना जो है वो बहुत ज़्यादा छोटी थी कि वो याद रखती कि मदीना पहले कैसा था जब मुसलमान आए थे उससे पहले। और उसको अगर ऐसा होता तो उसको वार्न कर दिया जाता शुरुआती दिनों में ही कि मोहम्मद जो है वो एक फ़ॉल्स प्रॉफिट है, वो एक झूठा नबी है। लेकिन वो तो बहुत छोटी थी तब उसको पता नहीं है। 2 साल के बाद अ, उसने कैनुका कबीला, आपको याद होगा कि कैनुका कबीला जो था वो चरवाहे थे, उनको लड़ना भी नहीं आता था, ना उनके पास हथियार थे। ये एक दिन सुबह-सुबह जब वो अपने चरवाहों को चरा रहे थे तो ये मोहम्मद धमक गया अपने गुंडों के साथ और उन लोगों के सारे जानवर हड़प लिए, उनको भगा दिया वहां से। और फिर उसके 1 साल बाद उसने नादिर कबीले को भी भगाया था, जो कि आपको याद होगा जब हमने उसकी एक बीवी जो नादिर कबीले की थी उसके बारे में बात की थी। 2 साल के बाद उसने कुरैजा का जो फोर्ट्रेस था, जो बड़ा किला, उसके धरना दे दिया तो अंदर लोग बंद हो गए, तो उनका खाना पीना उनका सब नस काट दी इन्होंने। तुकाना जो है वो उसने पूरी लाइफ रिमेम्बर किया, जो तीर चले या जो गालियां बकी गई या फिर जो बहुत समय तक स्टारवेशन रहा, क्योंकि ये लोग सब किले के अंदर बंद थे भूखे प्यासे, और जो एटमॉस्फेयर ऑफ दहशत का था इस आर्मी जो बाहर बैठी हुई थी इसकी वजह से, तो ये सब उस तुकाना को याद होगा। जब ज्यूज ने सरेंडर कर लिया फाइनली, जो अंदर बैठे हुए थे, तो आदमियों को ले जाया गया और उनकी जो कलाइयां हैं उनको बांध दिया गया। तुकाना के जितने भी अडल्ट मेल रिलेटिव्स थे, जो बड़ी उम्र के मेल थे, जैसे पिता, भाई, जो दादा, अंकल, कजन जितने भी, उन सब के सिर काट दिए। फिर तुकाना को दूसरी महिलाओं और बच्चों के साथ लाइनअप पे लगाया और उनको गुलामी में बेच दिया। वो उनमें से एक थी जिसे मोहम्मद ने सिलेक्ट किया अपना पर्सनल शेयर। जो लड़कियां जिन्होंने प्यूबर्टी को पास कर दिया था, मतलब वो थोड़ी बड़ी हो गई थी, तो उनको जो है उनकी माँ और बेटी और बहन से अलग कर दिया गया। मतलब बहुत छोटे जो दूध मुंह बच्चे होते हैं उन्हीं को माँ के साथ रहने दिए जाते हैं, बाकी सबको अलग कर देते हैं ये। और तुकाना वो इतनी छोटी ना रही होगी कि आ, मतलब वो इतनी थोड़ी सी बड़ी थी कि उसकी फैमिली मेंबर कोई उसके साथ था नहीं। मोहम्मद ने कुछ तो कुरैजा के जो गुलाम थे उनको प्रेजेंट्स की तरह दे दिया या फिर रिवॉर्ड की तरह, लेकिन तुकाना वो थी जिसको अपने ही घर में रख लिया। अब मैं थोड़े से कमेंट्स पढ़ लेती हूँ, फिर मैं तुकाना और जो दूसरी बीवियां हैं उसके साथ रिश्ता देखूंगी, सौतनों के साथ। ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा सा है। हाँ, तुकाना वॉज राइट हैंड पजेस्ड। गोपाल जी आपको जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। हाँ, तो ये सारे कमेंट्स तो मैं पढ़ ही चुकी हूँ। जय महावीर हनुमान जी, जय हिंदू राष्ट्र। हाँ, तो तुकाना जो थी वो अब उसका देखते हैं कि उसके साथ क्या था, उसकी सौतनों के साथ क्या क्या रिलेशनशिप था। तुकाना और जो दूसरी ऑफिशियल वाइफ है 627 से 631 तक। पहले तो मोहम्मद ने कोई नोटिस नहीं लिया तुकाना का, क्योंकि उसने रेहाना को अपनी बीवी बनाया था। रेहाना भी इन्हीं में से थी। जितनी भी फीमेल गुलाम थी उनको पहले बुलाया गया कि वो घर के घरेलू कार्य करें, और हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि तुकाना भी ने भी ऐसे ही किया होगा। मोहम्मद की बीवियां और उसकी बेटियां वो बिजी थी कि वो पानी निकाल रही थी कुओं में से, और वो चक्की चला रही थी या ब्रेड बना रही थी या बर्तन धो रही थी या फर्श साफ कर रही थी या फिर कपड़े धो रही थी या फिर सिलाई का कुछ कर रही थी। अगर तुकाना कभी मस्जिद से गई होती तो फिर वो उन टास्क को करने गई होती जो कि फ्री वुमेन के लिए फॉरबिडन है। क्योंकि जो फ्री वुमेन है, जैसे कि वो जा नहीं सकती बाजार अपने आप से,
खाना खरीदने या हाउस होल्ड की चीजें खरीदने बाजार से, या फिर नेबर्स को मैसेज ले जाने का काम करना, तो उसने फिर वेल भी नहीं पहना होता, हिजाब भी, क्योंकि जो है गुलामों को जो है वो हिजाब में नहीं रखा जाता था, और उन लोग उनको स्टेयर कर सकते थे, और आउट ऑफ कंट्रोल मेल्स जो है उन पर कमेंट्स कर सकते थे। और जितने भी टाउन में आदमी थे वो हरास करते थे जो बिना बुर्के वाली महिलाएं हैं, और जो डायरेक्टली कनेक्टेड होती थी प्रॉफिट से, उनको भी वो लोग हरास करते थे। हालांकि कोई भी आदमी जो स्लेव है या फ्री है, वो सेक्सुअली किसी गुलाम के साथ इन्वॉल्व नहीं होता था जब तक कि परमिशन न ले ले उसके ओनर से। और तुकाना जो थी वो सुरक्षित थी इस एक्सट्रीम अब्यूज से, कि उसके साथ कोई जबरदस्ती सेक्स नहीं कर सकता था। और ये भी हमें पता नहीं है कि वो क्या इस्लाम में परिवर्तित हुई। हालांकि मोहम्मद ने सारे जो मेल मुसलमान हैं उनको सेक्सुअल एक्सेस दी थी उनकी फीमेल स्लेव्स के लिए, क्योंकि राइट हैंड पोजेस के साथ तो वो कर सकते हैं, फिर भी कोई प्रमाण नहीं है कि क्या उसने खुद ऐसा किया 628 तक। जबकि उसने रिहाना जो उसकी बीवी है उसको रखेल बना दिया। पहले वो बीवी थी, बाद में उसको डिमोट करके रखेल बना दिया। और अगले साल भी उसने मारिया को देखा, और इससे उसके जो है संबंध उसकी बीवियों के साथ खराब हुए। और इस लड़ाई का परिणाम ये था कि उसकी बीवियों ने मोहम्मद से कहा कि तुम जो है वो नहीं, इसके बाद परिणाम ये हुआ कि प्रॉफिट जो था ये इतना मक्कार था कि इसने अपनी बीवियों से ये प्लेज लिया कि वो कसम खाएं कि वो हमेशा आज्ञाकारी रहेंगी नबी की सब चीजों में। और वो इंक्लूड करता था अंडरस्टैंडिंग कि वो टॉलरेट करेंगे बिना कंप्लेन करे कि और कोई भी जो रखेल ये ले। तो पैटर्न जो है वो चेंज हो गया था, क्योंकि अब पहले तो प्रॉफिट नहीं ले रहा था पर अब वो कॉन्कुबाइंस भी ले रहा था। और इसलिए उसने अपने आप को सीमित नहीं रखा खाली फ्री वुमेन के लिए जिनसे वो शादी करे, बल्कि अब नबी कोई सी भी वुमेन को ले रहा था, और वो किसी को के पे भी फैंसी लेता था, किसी भी स्लेव पर। और उसकी वाइफ्स को कोई राइट नहीं रहा प्रोटेस्ट करने का, किसी को भी ले लेता था वो। इसका परिणाम ये हुआ कि आयशा और जो दूसरी बीवियां थी उनको कोई रीअश्योरेंस नहीं मिली जब मोहम्मद का पैशन जो है मारिया के लिए उतर गया। तो उसका मतलब, इसका मतलब मोहम्मद जो था वो अ, एकदम से उसके ऊपर पैशन आता था, और जितनी जल्दी आता था उतनी जल्दी उतर भी जाता था। मतलब जैसे किसी को नया खिलौना मिल गया खेलने के लिए, फिर खेल के वे बच्चे बोर हो जाते हैं। तो इसी प्रकार जो हमारे कुत्ता है, मेरा पिल्ला है, वो भी थोड़े समय तक किसी चीज से खेलता है, फिर इसके बाद वो भी उसको भी बोर हो जाती है, उसको भी कुछ और चाहिए। फिर ऐसे ही ये मोहम्मद भी था। तो इसका मतलब यही था कि वो इस तरह के फ्रेम ऑफ माइंड था कि वो किसी नए को तलाशना चाहता था। एक नए तरह की दहशत जो है वो मदर्स ऑफ फेथफुल यानी कि मोहम्मद की बीवियों में, लीगल बीवियों में निकल आई कि मोहम्मद की जो अगली रखैल है वो तो तुकाना है, और वो तो बहुत ही सुंदर है, और वो तो उसके सामने हमेशा रहता है। अब बीवियों ने बड़ी चिंता की कि वो तो उसकी फेवरेट हो जाएगी, और वो उसको सबसे ज्यादा प्यार करेगा उनके मुकाबले। तो ये जो है वो तुकाना से कोई भी सुंदर लड़की आती थी तो इसको इन लोगों को बड़ी जलन हो जाती थी, वो जो कि ऑब्वियस सी बात है। बल्कि ये तो एक तरह का मेंटल अब्यूज है जो मोहम्मद अपनी बीवियों पे करता था। तो सारी बीवियों ने एक एक साथ जो है जॉइंट ये क्या बोलते हैं, मुझे हिंदी का शब्द नहीं, कि एक साथ उन्होंने विचार किया कि भाई तुकाना को उसकी नजरों से दूर ही रखेंगे। अब ये डिटेल नहीं दिया कि उन्होंने ऐसा कैसे किया,
पर इसका मतलब ये है कि उसको एक घर से दूसरे घर में मूव करते रहेंगे कि इससे जो है वो कहीं न कहीं काम कर रही होगी। जहाँ पर भी मोहम्मद जो है जिसका उसका टर्न है जहाँ सोने का, उस घर को छोड़ के किसी और घर में काम कर रही होगी और उसको ऐसा काम देंगे कि वो जो है मोहम्मद के सामने कभी ना आ पाए। और उन्होंने उसको ये भी कहा कि वो अपने जो फेस है उस पर एक वेल रखे। और हालांकि वो तो एंटाइटल नहीं थी, क्योंकि वो तो गुलाम थी, तो उसको एक वेल रखने की जरूरत नहीं थी। और ये एक गुड चांस था कि तुकाना जो है वो भी बड़ी खुश थी इस तरह छुपी रहने में। मोहम्मद ने सारी उसकी पूरी फैमिली को जो है मार दिया और बाकी महिलाओं बच्चों को सबको गुलाम बना लिया, उसके कल्चर उसकी संस्कृति को डिस्ट्रॉय कर दिया और उसको एक बॉन्डेज में रख लिया बंधुआ की तरह। तो ये तो इतना बुरा था कि वो उसके लिए काम कर रही है। और ये कि उसके अंदर कोई भी डिजायर नहीं थी ऐसे आदमी के साथ बात भी करने की या उसका अटेंशन अट्रैक्ट करने की। तो ये देखिए, यहाँ पर हम सफिया के बारे में भी सोच सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि सफिया का रेप नहीं किया, तो सोचो उस लड़की की दशा जिसके घर के सारे लोगों को मार दिया। क्या ऐसे आदमी के साथ किसी को प्यार हो सकता है? प्यार तो कहो, उसके साथ तो वो बात भी नहीं करना चाहेगी। तो अब मैं और ले लेती हूँ। रामकृष्ण हरि, गोपाल जी, तुकाना राइट हैंड पजेस थी, इंदिरा जी, जय श्री राम, जय मां सरस्वती। इंदिरा जी आपने शुरू का थोड़ा सा मिस कर दिया तुकाना के बारे में। तो मैं आगे चलती हूँ। अब गुलामी, उसकी जो 631 बेस्ट एफर्ट्स जो मोहम्मद की बीवियों के थे, एक दिन वो आ ही गया जब मोहम्मद ने तुकाना को देख लिया। जैसा कि सबको भय था, उसने देख लिया कि वो इतनी सुंदर है और उसको झट से अपनी रखैल बना लिया। अब तुकाना और मोहम्मद 631 से 632 के बीच में ये नहीं पता कि कितनी देर तक तुकाना जो है वो मोहम्मद की रखेल रही, शायद 2 साल या फिर थोड़े हफ्ते। ये भी नहीं पता कि वो उसको अपने बिस्तर पर बुलाता था अपने पूरे जीवन, या फिर उसने उसमें जो है इंटरेस्ट लूज कर दिया या उसको छोड़ दिया। यानी कोई इंफॉर्मेशन इसके बाद मिलती नहीं है हमें हदीसों में। जबकि रेहाना और मारिया जो है उनका कुछ स्टेटस था घर में, कि ये नबी की रखेले हैं। तुकाना जो है वो एक हैंडमेड हो गई लोअर रैंक की। इनफैक्ट हदीसें जो हैं वो इसको कंप्लीटली इग्नोर करती हैं। ये सजेस्ट करता है कि जब मोहम्मद उसको फेवर करता था तो उसका कोई प्रोमिनेंट प्लेस नहीं था घर में। रेहाना और मारिया का रोस्टेड डे था मोहम्मद के साथ, जैसे कि उसकी बीवियों का। यानी उसने रोस्टर बना रखा था, इस फलानी रात को इसके साथ, फलानी रात अगले रात को फलानी। तो सारी बीवियों के साथ वो अलग अलग दिन सोता था। और इसी तरह रेहाना और मारिया का भी एक एक दिन होता था। पर ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि क्या उस स्केड्यूल में तुकाना का नाम था कि नहीं। इसका मतलब कि मोहम्मद उसको कभी भी बुला लेता था, चाहे उसकी कोई सी भी वाइफ का उस दिन दिन हो। ये भी एक हदीस है कि जिसमें लिखा है कि देर इज नो हार्म इन अ मैन हैविंग इंटरकोर्स विद टू ऑफ हिज concubines before he does the ritual washing. It is disproved of, however, to go to a free wife on another's day. There is no harm in copulating first with one slave girl and then with another when he has not washed. तो यहाँ पर ये लिखा है कि बुराई केवल इसमें है कि आप एक बीवी का दिन है उसमें दूसरी बीवी के पास चले जाओ, ये बुराई है। लेकिन तुम किसी स्लेव के साथ इंटरकोर्स करो और फिर बिना धोए दूसरी स्लेव के साथ इंटरकोर्स कर लो, तो उसमें कोई बात नहीं है। वैसे ये लोग हमेशा रिचुअल वॉशिंग करते हैं, पर ये वॉशिंग की जरूरत नहीं है। जब आप अपनी लौंडियों के साथ सेक्स कर रहे हो तो एक के बाद एक लाइन लगा के आप कर सकते हो, उसमें बीच में वॉशिंग की जरूरत नहीं है।
न केवल एक गुलाम बल्कि अनलिमिटेड नंबर जो है आप एक दिन में उनके साथ सेक्स कर सकते हो, और ये कोई वायलेशन नहीं है जिस भी बीवी का टर्न है उस दिन। और अनसरप्राइजिंगली, यानी कि कोई इसमें चकित वाली बात नहीं है कि जो उसकी ऑफिशियल बीवियां थी वो इसके बारे में इनसिक्योर होती थी। आयशा ने रिकॉल करती है कि एक रात उसने देखा कि अल्लाह के नबी जो हैं वो अपने बिस्तर से मिसिंग हैं, तो वो उनको ढूंढने लगी। तो पहले उसने सोचा कि वो किसी रखेल के पास गए होंगे, फिर उसका हाथ जो है उन पर पड़ा जब वो सजदा कर रहे थे। हालांकि मोहम्मद उस दिन गिल्टी नहीं था उस पर्टिकुलर ओकेजन में, पर आयशा जानती थी कि वो एंटाइटल्ड है कि वो उसको छोड़कर कभी भी अपनी 3 रखेलें थी उसकी, उनमें से किसी पे भी जा सकता है। और ये कोई सिक्योर सिचुएशन नहीं थी तुकाना के लिए। वो लीस्ट इंपॉर्टेंट वुमन थी 12 में से, और उसके किसी भी तरह उनसे फ्यूअर लीगल राइट्स थे। जब मोहम्मद उसकी सर्विस रिक्वायर नहीं करता था तो फिर वो अपने घरेलू नौकर वाले काम करती थी। हालांकि हम आसानी से इमेजिन कर सकते हैं कि उसको अ, कोई भी सिंपैथी नहीं थी मोहम्मद की बीवियों से। हाँ, हो सकता है सौदा जो थी वो बहुत ज्यादा विनीत किस्म की थी। आ, वो सोचती थी, वो नहीं सोचती थी कि उसको तुकाना ने कोई उसके साथ गलत किया है। पर बाकी बीवियां जो हैं उस तुकाना को ऐसे देखती थी जैसे तुकाना जो है उसने गलत किया है। और परहैप्स सफिया या जुवेरिया भी उसके साथ सिंपैथी दिखाती थी जब आयशा नहीं देख रही होती थी, यानी कि आयशा का डर था उनको। और आयशा को इसका मतलब तुकाना से बिल्कुल कोई रहम नहीं था, पर उसको रैथ इनका महसूस होता था, आयशा, जैनब और हिंद का। तो देखिए यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि ये भी एक, जब मैं पेडोफिलिया पे सर्च करती थी तो मैंने देखा, जब मैं इस्लाम को जानती भी नहीं थी तो मैंने बहुत समय तक पेडोफिलिया पे ही केवल सर्च किया है। और मैंने देखा है कि लोग कितनी बेवकूफी में और केयरलेसनेस में, अगर एक आदमी बच्ची के साथ सेक्स कर रहा है तो वो उस बच्ची को भी दोषी मानने लगती हैं और उसको ऐसे सौतन की नजर से देखने लगते हैं और सोचती हैं कि ये इसने ही कुछ किया होगा इस आदमी का अट्रैक्शन लेने के लिए। ये कई लोगों में है कि वो विमेन के ऊपर, विमेन बड़ी जल्दी दोषारोपण करती है, चाहे वो एक छोटी बच्ची ही क्यों ना हो। अब पूछो कि मैंने ऐसे कई केसेस में देखा, डॉक्यूमेंट्री जो रियल केसेस है उसमें लोग सोचते हैं कि अरे ये छोटी बच्ची के साथ कर रहा है, ये बच्ची ने हमारा हस्बैंड छीन लिया। मतलब इस तरह से उस बच्चे को देखते हैं, जबकि उस बच्चे में क्या है, ये तो उस बच्चे का दोष थोड़ी ना है। उस बच्चे में क्या पावर है, एक एडल्ट। और कई मैंने देखा कि जो हस्बैंड, मतलब रियल फादर जो है वो अपनी बच्चे के साथ करता है, तो जो माँ है वो बजाय हस्बैंड को बुरा समझे, वो बच्ची के साथ घृणा करने लगती है कि इसने मेरे हस्बैंड को करा है मेरे साथ। मतलब इस तरह के भी इमोशंस देखे गए हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है। अब यहाँ देखिए कि ये आयशा, जैनब और हफ्सा तो ये आयशा, जैनब और हफ्सा जो हैं ये बहुत घृणा से देखती थी तुकाना को, कि जैसे तुकाना ने मोहम्मद को छीना है। जबकि तुकाना क्यों मोहम्मद को लाइक करेगी, उसने तो उसके पूरे कबीले को उड़ा दिया, उसके सगे माँ बाप, उसके भाई बहन सबको खत्म कर दिया, छोटे छोटे बच्चों को गुलामी में डाल दिया, उन्हें बेच दिया। तो वो क्यों ऐसे व्यक्ति के साथ को अट्रैक्ट करना चाहेगी। तो उन्होंने उसके पर्सपेक्टिव से नहीं सोचा। यही मैं देखना चाहती हूँ कि ये जो नर पिशाच हैं ये हमेशा दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं देखते, हमेशा अपना देखते हैं। जय माँ भवानी, हाँ ये तो मैंने कह दिया है, ये भी मैंने देख लिया था। बीजे जी, जय श्री राम, झूठा नबी अपने पास अय्याशी करने बीवियों की झुंड रखता था, बिल्कुल। राम राम सभी को, महादेव का दीवाना 3117 जी, आपको भी मजे थे पट्टे के रोज नई बीवी, बिल्कुल। कैसी वॉशिंग, रेत या कंकड़ी से सुखा लिया बस।
जी, बात यह है कि इसमें कोई मजे नहीं है जितेंद्र जी, क्योंकि क्योंकि जो चार्म होता है ना नई लड़की का या जो भी, वो कुछ ही दिन में खत्म हो जाता है। इसके बाद उसको नई नई चाहिए थी। उसके अंदर रेप फैंटेसी थी मोहम्मद के अंदर, तो उसने हर एक छोटी छोटी लड़की के साथ रेप किया। फिर उसकी ये भी फैंटेसी पूरी हो गई, अब वो कुछ नई चीज करना चाहता था। मतलब डॉक्टर जेके शांडलिन की आप किताब पढ़िए तो उसमें साफ साफ लिखा है कि जब उसके अंदर पहले ये फैंटेसी आई, सैडिज्म की फैंटेसी थी, शवों के साथ खून को देखना उसको अच्छा लगता था। तो आप ये भी सोचते चलिए कि ये सब जो नई नई लड़कियां थी, ये उसका नया शौक था। फिर वो जितनी जल्दी शौक बनता था उतनी जल्दी वो उतर भी जाती थी। विपिन वाजपेयी जी, हर हर महादेव आपको। कल की धुलाई के बाद आज रियाज आजा ना ही खान। हाँ, बिल्कुल। आपको भी नमन है विपिन जी। तो मैं आगे चलती हूँ अब। तुकाना का मैन्यूमिशन, यानी कि मैन्यूमिशन मतलब उसको फ्री कर देना। जून 632, तुकाना जो है मोहम्मद की स्लेव थी जब तक कि वो मर नहीं गया। अच्छा, इसने एक बात और भी कह रखी थी मोहम्मद ने, एक और हदीस में मुझे याद आया कि उसने कहा कि तुम तब फ्री होगी जब मैं मर जाऊंगा। यानी कि वो पहले अपने जीवित रहते किसी को फ्री भी नहीं करना चाहता था। उसकी डेथ बेड में उसने जो जितने भी गुलाम थे उनको फ्री कर दिया और तुकाना जो है फ्री हो गई। वो उसने कोई वेटिंग पीरियड भी सर्व नहीं किया। एक विधवा स्लेव को 2 महीने और 5 रातें अपने स्लेव हस्बैंड के लिए जो है करनी पड़ती थी। पर एक गुलाम लड़की को कोई भी अपने मास्टर के लिए वेटिंग टाइम की जरूरत नहीं थी, अ, जो कि कुछ भी ज्यादा होती किसी और स्लेव के मुकाबले में। मतलब इस्लामिक स्टेट जो है अ, वो ये कंसिडर वो ये सोचता है कि वो कैसे इंश्योर करेंगे कि मदर ऑफ द फेथफुल इंक्लूडिंग मारिया को सपोर्ट मिले। ये क्लियर हो गया कि किसी के पास भी कोई सेंस ऑफ ड्यूटी नहीं थी तुकाना के लिए। इसलिए कोई रिकॉर्ड भी नहीं है कि उसको कोई पेंशन मिलती। यानी ये जो विधवाएं थी इन सबको पेंशन दिया करता थे। ये जो खलीफा थे, उमर, अबू बकर, उस्मान, ये जितने भी बने थे ये सब जो इसकी विधवाएं रह गई थी उनको थोड़ा थोड़ा भिजवाते थे। लेकिन तुकाना के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। हालांकि मारिया के लिए तो है पर तुकाना के लिए नहीं है कि उसको कभी कोई पेंशन मिली। अगर मोहम्मद जो है मर गया और उसने गुलाम छोड़ दिए तो उसके उत्तराधिकारी जो है वो इनहेरिट कर लेंगे। जैसे कि मोहम्मद का लड़का या लड़की है, उसकी गुलाम जो मोहम्मद की हैं वो उनकी गुलाम बन जाएंगी बाद में। लेकिन जो है जो गुलाम थे उन वो अचानक से फ्री हो गए। अ, तो इसलिए जो उसकी जो बच्चे थे मोहम्मद के, जो बीवियों के, एक फातिमा ही तो थी उसकी बच्ची, बाकी तो सारे उसके बीवियों के पिछले हस्बैंड्स के साथ बच्चे थे, वो उनके गुलाम नहीं रहे ये। अब ये अचानक से गुलाम फ्री हो गए। तो फिर वो अपनी फैमिली के पास या अपने पेट्रन्स जिन्होंने उसको स्पॉन्सर किया था उनके पास सब लोगों ने सोचा ये वापस चले जाएंगे। लेकिन तुकाना की तो पूरी फैमिली का ही मर्डर कर दिया था मोहम्मद ने। और उसने ये भी इन्फर किया, यानी कि उसने ये भी अंदाजा लगाया कि अब तो जो विधवाएं हैं मोहम्मद की वो भी फील नहीं करती कि वो उसको उनको कोई एहसान टुकाना को देना पड़ेगा। यानी कि अब उसको कोई पेट्रन ढूंढना पड़ेगा मस्जिद के बाहर, क्योंकि कोई भी विधवा मोहम्मद की उसको सपोर्ट तो करेगी नहीं। तुकाना की पूरी फैमिली भी मर गई है, अब वो बेचारी कहाँ जाए। अब वो फ्री वुमन हो गई है लेकिन अब वो एलिजिबल नहीं रही कि वो किसी की स्लेव भी हो सके। तो फिर क्योंकि अब वो अगर किसी के साथ सेक्स करेगी तो वो जिना माना जाएगा। तो इट इज अनलाइकली कि वो अब कोई मार्केटेबल स्किल्स हैं उसकी, घरेलू नौकर वाले काम के अलावा उसके अंदर कोई स्किल्स नहीं थी।
और वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी कि कोई भी उसको अपनी नौकरानी जो है एवरेज वुमन नहीं रखती, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा सुंदर थी, तो कोई भी इतनी सुंदर नौकरानी को अपने घर में नहीं रखना चाहता। पर कोई तो होगा जो मदीना में उसको अ नौकरी दे दे। पर जिससे पहले ये सब हो, उसको एक ऑफर मिला जो कि दूसरे प्रकार का था। तुकाना की शादी सी 632 में। तुकाना ने शादी कर ली मोहम्मद के अंकल अल अब्बास इब्न अब्दुल मुतल्लिब से। वो 64 साल का एक बहुत बड़ा आदमी था, मतलब साइज में बड़ा था, और उसकी बहुत ही सीधी वो कमर थी, और वो तो बहुत ही अमीर था। और उसने जो है इस्लाम में बहुत लेट में कन्वर्ट किया था, और वो अ, और बहुत कन्वीनियंटली उसने करा था ताकि उसकी लाइफ बड़ी आसान सी हो जाए। तो 2 साल वो जो है मस्जिद के दूसरी तरफ रहता था, और उसने तुकाना को देख लिया था। अब तुकाना तो उम्र में बहुत छोटी थी, लेकिन फिर भी ये अमीर तो था। अब इसमें कोई रहस्य नहीं है कि तुकाना ने जो है अल अब्बास को क्यों एक्सेप्ट कर लिया। उसका पास ऑप्शन नहीं थे फ्यूचर में, और उसको बड़ा खुशी मिली कि एक्चुअली में उसको कोई घर तो मिल गया रहने के लिए। ये सोचो, बेचारी छोटी लड़की ने एक बुढ़े आदमी को एक्सेप्ट कर लिया कि चलो वो वहां ठीक से रह तो लेगी। यहाँ पर तो उसके पास कुछ भी नहीं था, ना कोई उसको नौकरी पे रखता उसकी सुंदरता की वजह से, उसके पास कोई स्किल्स भी नहीं थे, और वैसे भी अगर वो मुसलमान थी तो वो कहीं नौकरी तो वैसे भी नहीं कर सकती थी, और कुछ था ही नहीं, और ना कोई उसको पेंशन मिलती विधवा की। तो बेचारी ने एक्सेप्ट कर लिया। तुकाना तो अभी टीनेजर ही थी और बहुत सुंदर भी थी। और जो अल अब्बास की पहली बीवी थी लुबाबा, वो तो 30 साल से ऊपर की थी, और वो मोटी भी थी। और इसीलिए जो है वो अल अब्बास ने तुकाना को प्रपोज किया। और इस मैरिज का एक पॉलिटिकल कंपोनेंट भी है। अल अब्बास ने सोचा कि जो ये मोहम्मद मर जाएगा, तो ये अपने बाद अली, क्योंकि इसकी बेटी फातिमा का जो हस्बैंड अली है उसको अपना उत्तराधिकारी चुन लेगा। अली तो शॉक्ड था। और अल अब्बास जो है उसने सिनिकली, जब हम किसी को अम, मतलब सटायर के रूप में, जैसे हम किसी को अम, तंज कसते हुए, मतलब तंज के तौर पर हम एक्सेप्ट करा कि जब मोहम्मद मर गया, कि उसने तो किसी को भी का नाम नहीं लिया कि कौन उसका सक्सेसर होगा। तो अबू बकर और उमर जो है कुछ जल्दी से आए, और उन्होंने सबको कन्विंस कर लिया कि अबू बकर ही जो है उत्तराधिकारी सही में है, और कि भाई मोहम्मद ने तो यही इंटेंड किया था। अल अब्बास ने सोचा कि उसको कुछ पोर्शन तो मिलेगा मोहम्मद की प्रॉपर्टी का, और चूंकि उसके कोई बेटा या भाई नहीं है, एक पैटर्नल अंकल जो है, क्योंकि अब कोई भी और नहीं होगा, तो जो अंकल है पैटर्नल, उसके चाचा, उसको 3/8 मिल जाएगा टोटल मोहम्मद की प्रॉपर्टी का। लेकिन फिर भी वो जो है डिसअपॉइंट हो गया, मतलब वो अ, निराश हो गया। अबू बकर ने चूंकि उसको डायरेक्ट ही बोल दिया कि नबी के तो कोई उत्तराधिकारी ही नहीं है, तो यानी कि इसको कुछ नहीं मिलेगा। तो अब तो खाली न केवल जमीन और मनी जो है वो इस्लामिक स्टेट का हो गया, पर एक स्लेव भी जो है नहीं दी गई। यानी मोहम्मद की तरफ से जीरो इसको मिलेगा, न तो जमीन, न पैसा, न ही कोई स्लेव। अब उसको ये मूड हो गया कि वो तो डिसइनहेरिट हो गया है, तो अल अब्बास ने सोचा कि नेक्स्ट बेस्ट थिंग ये है कि उसकी जो नेफ्यू यानी भतीजा ये मोहम्मद है, इसकी स्लेव को ले ले, अ, और उसके एक्स स्लेव को, जो कि अब उसकी एक्स स्लेव है। तो कोई भी जो है अलाउड नहीं था कि वो प्रॉफिट की विधवाओं से शादी करता। लेकिन उसकी एक्स वाइफ या स्लेव के साथ शादी करना कोई फॉरबिडन नहीं था। तो ये एक तरह का पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। तो अब जब वो फ्री वुमेन हो गई और उसके कोई मेल रिलेटिव्स नहीं है, तो तुकाना का कोई गार्जियन ही नहीं था एक्सेप्ट जो इस्लामिक स्टेट है। इसका मतलब कि अल अब्बास को अबू बकर की परमिशन लेनी पड़ी उससे शादी करने के लिए। और अबू बकर ने
जो है इसके ऊपर कोई भी क्लेश नहीं किया, और वो जो है डरता नहीं था अल अब्बास के पॉलिटिकल एम्बिशन से। आधा अरेबिया जो है वो अपोस्टेसी यानी मुर्तद, यानी कि वो इस्लाम छोड़ ने का विरोध कर रहा था, तो उसको अल अब्बास की सहायता चाहिए थी। और फिर उसको वो नाराज नहीं करना चाहता था एक लड़की के ऊपर, क्योंकि अब इतने सारे विरोधियों को भी दबाना है इनका विरोध, तो इसलिए। तो ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। अब ये अबू बकर को ये सब कंटिन्यू करने की क्या जरूरत थी, लेकिन उसको पॉलिटिकली लीडर बनना था ना, इसलिए। तो किसी ने भी अल अब्बास को जो है उस पर उंगली नहीं उठाई कि उसने जो है मोहम्मद की कमांड की अवहेलना करके और तुकाना से शादी कर ली है। लेकिन एक बाद के स्कॉलर ने मेंशन किया है कि तुकाना की शादी अल अब्बास से प्रूव करती है कि वो मोहम्मद की कॉन्कोबाइन थी, उसकी वाइफ नहीं थी। ये एक जगह मिलता है, किसी बात के स्कॉलर ने लिखा है। तो अब मैं थोड़े से और ले लेती हूँ कमेंट्स। जय सनातनी जी, सरोज प्रधान जी, आपको जी। तो आज कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं, आज 13 लोग ही देख रहे हैं, तो ये खत्म ही होने वाला है, फिर मैं एक लिंक दे दूंगी। तुकाना और अब्बासिद 632 के बाद। अब हमें ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हम तुकाना ने अल अब्बास के घर में कैसे जीवन बिताया, पर इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। कि उसकी जो मोटी बीवी थी लुबाबा, वो तो नहीं प्लीज हुई, वो तो 30 साल से ऊपर की थी, मोटी भी थी, पर वो सोल कंसोर्ट थी, रह भी नहीं गई थी। अल अब्बास के पास एक कुरैश बीवी भी थी फातिमा, और एक हिलाल कबीले की बीवी भी थी हजीला। और उन दोनों को ही जो है अल हरीथ का माँ कहा जाता है। और उसने अभी हाल ही में एक ग्रीक स्लेव को भी लिया था, मुसलिया, जिसने कि उससे एक बच्चा पैदा किया जिसका नाम काथिर था। अब टेक्निकली तुकाना का स्टेटस जो है वो लुबाबा के बराबर हो गया, फातिमा और हजीला। तो ये चारों बीवियां उसकी मेन थी अल अब्बास की। तुकाना लुबाबा पहले की थी, फातिमा और हजीला, और अब ये तुकाना भी। लेकिन मुसलिया जो ग्रीक लौंडी थी वो सबॉर्डिनेट थी। अब हमें ये नहीं पता कि प्रैक्टिस में वो क्या करता था। लुबाबा जो थी वो उसके 7 बच्चे थे, जिसमें से 6 लड़के थे, और उसके पास सबसे लंबा एक्सपीरियंस था कि अल अब्बास के घर को कैसे संभालना है। और उसको एग्जैक्टली पता था कि एक चौथी बीवी यानी तुकाना को किस तरह डील करना है, जो कि उससे पिछले 5 सालों तक एक स्लेव की तरह रही है। तो ये बात भी वो लुबाबा जानती थी कि ये पहले स्लेव होती थी लड़की। तो अल अब्बास ने मोहम्मद को सरवाइव किया 20 साल ऊपर, यानी मोहम्मद मर गया तो ये उससे बड़ी उम्र का चाचा जो है ये इससे 20 साल और जीवित रहा। इस समय उसकी जो स्लेव थी मुसलिया, उसने उसके सबसे छोटे बेटे तम्माम को जन्म दिया। और तम्माम जो था वो सबसे वायलेंट आदमी था अपने टाइम का, यानी कि ये बहुत वायलेंट होता था। और ये अल अब्बास की 2 बेटियों की भी माँ थी, आमीना, जिसको उमैमा भी बोलते हैं, और सफिया। अब सोर्सेस थोड़ा बहुत ब्रीफली मेंशन करते हैं कि 2 और बेटे हुए अल अब्बास के, जिनके नाम आउन और मुशीर थे। उनकी माँ का नाम नहीं दिया, इसका मतलब कि वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं थी। अगर ये कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है कथिर और तम्माम के, या फिर कोई सन्स एक डिफरेंट अल अब्बास हो, तो इसका मतलब ये इंडिकेट करता है कि मुसलिया के अलावा एक और गुलाम लौंडी ले ली थी अल अब्बास ने, या फिर हो सकता है ये तुकाना के ही बच्चे हों। लुबाबा जो थी उसको भी कभी कभी अल अब्बास की कोंकुबाइन ही बोल देते हैं, जो कि वो बिल्कुल नहीं थी। तो इसलिए हम चकित नहीं होंगे अगर लोग भूल गए हैं कि जो ये बड़ी विनीत स्वभाव की तुकाना थी वो एक्चुअली में एक लीगल वाइफ थी, और उसका नाम दिया जाना चाहिए था। और हो सकता है तुकाना ही माँ बनी हो।
अपने एंड ऑफ द लाइफ में अल अब्बास जो है वो अंधा हो गया था, और वो मदीना में 653 ईयर में 85 ईयर्स का अंधा होके मरा। और उसके 2 साल बाद, 2 साल तक वो अंधा रहा। और तुकाना का अब भी कोई मेंशन नहीं है, तो आ, हो सकता है कि वो पहले मर गई हो अल अब्बास से। और लेकिन अगर वो उसके ज्यादा समय भी जीवित रही तो उसको अपना 130 सेकेंड शेयर मिला है फॉर्च्यून में। जैसा मैंने अपना एक और प्रेजेंटेशन में बताया था कि इनके यहाँ जो किस तरह बंटवारा होता है फॉर्च्यून का, तो हस्बैंड बच्चों को कितना मिलता है, इसको तो बीवी को जो है सबसे लास्ट में दिया जाता है। तो इसकी तो का जो नंबर आया, तो ये अगर इसने सरवाइव भी किया होगा तो इसको 130 सेकेंड 1/30वां हिस्सा मिला होगा, सेम अमाउंट जैसे लुबाबा, जबकि आउन और मुशिर को 1/15 ईच मिले होंगे। तो जो ये लौंडिया थी मुसलिया, उसने कुछ भी इनहेरिट नहीं किया, बल्कि अपनी फ्रीडम जो मोहम्मद ने उसको दी थी वही उसने इनहेरिट करी अपने पूरे जीवन, और कुछ नहीं। अब लास्ट टॉपिक इसका पढ़ने से पहले थोड़े से और ले लेती हूँ। कुछ गधे कहते हैं इनकी शुद्धि करके घर वापसी कर लो। राज वशिष्ठ जी, देखिए परोपकार और जन कल्याण हमारे वेदों में लिखा हुआ है, और ये भी एक तरह का परोपकार है कि हम इनकी सनातन में घर वापसी, अगर इनको जो है मौका दें कि ये घर वापसी करें। अगर नहीं करते हैं तो फिर इनका अंत कर देना चाहिए। इंदिरा जी नमस्ते कह रहे हैं सबको। राज वशिष्ठ जी आपको भी जय श्री राम। सरोज जी आपको भी जय श्री राम। तो मैं इसका लास्ट टॉपिक पढ़ देती हूँ, और प्लीज लाइक शेयर कर दें वीडियो को। कि रीजंस की तुकाना जो है वो मोहम्मद की रखेल क्यों बनी। तो मुसलमान कहते हैं कि पॉलिटिकल कंसिडरेशन पहला, तो ये मीन कि मोहम्मद ने बहुत सारी वेमेन को पॉलिटिकल रीजंस की वजह से ले लिया था। ये फैक्ट यहाँ पर नहीं चलेगा, क्योंकि तुकाना की कोई पॉलिटिकल वैल्यू नहीं थी। मोहम्मद ने उसके पूरे कबीले को मार दिया था, इसका उसका किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं था। और इसके सिवा की इक्वली अनइम्पोर्टेंट कुछ फीमेल लौंडियां थी, उनके उनको जानने के अलावा उसका किसी के साथ कोई लेना देना ही नहीं था। उसकी पूरी ट्राइब की प्रॉपर्टी छीन ली गई, उसके पास कोई पर्सनल वेल्थ नहीं थी। तो ये खारिज हो जाता है। दूसरी थ्योरी कहती है कि भाई एक गरीब लड़की को शेल्टर करने के लिए मोहम्मद ने शादी करी। तो अब ये क्लेम कि मोहम्मद जो है वो विमेन को लेता था, और जिन जो कि बेचारी डेस्टिट्यूट रह गई है, जिनको कोई भी करने वाला नहीं है उनके लिए, तो ये तुकाना को अप्लाई नहीं करता है। वो ऑलरेडी उसके घर पर काम करती थी डोमेस्टिक मेड की तरह फॉर एन अननोन पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि वो उसके घर में नौकरानी थी ही, हो सकता है 4 साल तक। और ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि उसको जो है तुकाना के साथ सेक्स करने की और उसको कॉन्कुबाइन बनाने की जरूरत ही नहीं थी। वो तो पहले ही नौकरानी की तरह से 4 साल से काम कर रही थी, तो उसका तो गुजारा वैसे ही हो रहा था। तो शेल्टर फॉर पुअर थ्योरी भी एब्सर्ड है अगर इसको एग्जामिन करा जाए, क्योंकि ये क्लेम करता है कि मोहम्मद ने कॉपुलेट किया तुकाना के साथ, भाई वो पिटी के, मतलब कि उस पर तरस खा के उसके साथ सेक्स करा, कि वो उसकी संभाव जो है, उसने अपना राइट टू ईट एट हिज टेबल जो है सेक्सुअल सर्विसेज प्रोवाइड करने के बदले में उसको खाना दिया गया टेबल पे, ताकि उसने जो है बहुत सारा हैवी लेबर ना करना पड़े, नहीं तो उसको बहुत ज्यादा फिजिकल काम करना पड़ता। फिर ये तो आउटराइट प्रोस्टिट्यूशन है। मतलब अगर कुछ लोग ये कहें कि भाई ये तो महिला तो काम कर रही थी, लेकिन जितना काम इससे लिया जाता इतना ज्यादा तो ये बेचारी कहाँ से करती, तो इससे सेक्सुअल फेवर ले लिया, तो ये तो एक प्रोस्टिट्यूशन ही होगा। और ये बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट नहीं करेगा मोहम्मद जैसे अपने आप को नबी कहता था उसके कैरेक्टर पर। और ये कोई कोई क्रिएटिव वे नहीं है उसको प्रोवाइड करने का, कि भाई उसके साथ सेक्स करके ही उसको पाला जा सकता है।
ऑन द कॉन्ट्ररी अगर उसने तुकाना पर सोशल वेलफेयर दे दिया होता या उसके कुरेजा कबीले पे अटैक नहीं किया होता तो या फिर उसको फ्री छोड़ दिया होता कि वो अपनी लैंड पर खुद ही काम करे और उसकी फैमिली को जीवित छोड़ दिया होता, तो हम कह सकते थे कि हाँ बेचारे मोहम्मद ने उसके ऊपर तरस खाया। लेकिन मोहम्मद ने इनमें से कोई भी काम नहीं किया। तीसरी थ्योरी है पर्सनल कंसिडरेशन, कि भाई लोग कहते हैं कि कॉन्कुबाइंस जो हैं वो उनकी शक्ल देखकर लोग उनको पसंद कर लेते थे, उनकी पर्सनैलिटी से। तो कोई इसमें प्रिटेंस नहीं है कि मोहम्मद ने तुकाना को किसी और रीजन की वजह से लिया। उसकी बीवियां जो हैं वो उसकी सुंदरता से डरती थी। तो ये एक हिंट है कि उसकी ब्यूटी ही रीजन थी जिसकी वजह से मोहम्मद ने उसको लिया। मोहम्मद का जो ये रिश्ता था तुकाना के साथ, ये उसको सफिशिएंटली एक्सप्लेन करता है कि उसने उसको खूबसूरत पाया और उसके पास कोई चॉइस नहीं थी कि अपने कबीले के हत्यारे के साथ ही उसको जो है वो सेक्स करना पड़ा। अब आते हैं रीजंस कि मोहम्मद ने तुकाना से शादी क्यों नहीं की। ये अभी भी एक क्वेश्चन छोड़ता है कि उसने उसके साथ शादी क्यों नहीं की। शादी रेहाना के साथ की, उससे तो एम्बेरसमेंट हुआ। और उसने जो है मोहम्मद ने आयशा को खुश करने के लिए उसको प्रॉमिस किया कि वो मारिया से शादी नहीं करेगा। पर फिर उसने उस अ, तुकाना को मैनुमेट करके यानी कि उसको फ्री करके उससे शादी क्यों नहीं कर ली। क्योंकि बाकी दो केसेस में तो चलो रेहाना क्या शर्मिंदगी की बात थी और मारिया के साथ आयशा वाला लफड़ा जो हो गया था, लेकिन तुकाना के साथ तो ऐसा नहीं था। तो ये भी मैटर नहीं करता अगर वो प्रपोजल रिफ्यूज कर देती। रेहाना ने तो रिफ्यूज कर दिया था मोहम्मद को, तभी तो उसको बीवी के दर्जे से फिर रखेल का दर्जा उसने प्रेफर किया। और रियल कंसेंट और दूसरी बीवियों का भी बड़ा डूबियस था। मोहम्मद ने एक कोई वे ढूंढता कि एक लीगल फिक्शन ऑफ कंसेंट, मतलब कि मोहम्मद तो खुद से मनगढ़ंत बना लेता था कोई ना कोई रीजन कि भाई कोई बना सकता था अगर वो चाहता तो, कोई भी रीजन जिससे वो तुकाना से शादी कर सकता था। तो ये पॉसिबल है कि तुकाना जो है मुसलमान नहीं थी, टेक्निकली ये भी मैटर नहीं करता, क्योंकि मोहम्मद जो है उसने एक मुसलमान आदमी को जूइश औरत के साथ शादी करने को अलाउ किया था। जैसा कि हदीसों में कहा कहते हैं ना कि आदमी इनके पीपल ऑफ बुक्स की लड़कियों से शादी कर सकते हैं, पर इनकी महिलाएं जो हैं मुसलमानों की ये नहीं कर सकती हैं पीपल ऑफ बुक के बेटों से। लेकिन उल्टा ट्रू है। तो ये फिर क्या रीजन था कि मोहम्मद ने जो है इसके साथ शादी नहीं करी, तुकाना के साथ। लेकिन एक वुमेन जिसने की ओपनली जो है अपने आप को जूश डिक्लेयर कर दिया हो, वो मदर ऑफ फेथफुल होने के लायक नहीं थी। और ये एक्सप्लेन करता है कि मोहम्मद ने उसको फ्री करके और डावर देकर तुकाना को मतलब क्यों नहीं इसलिए नहीं शादी की क्योंकि उसने अपने आप को ओपनली यहूदन डिक्लेयर किया। एक और थ्योरी ये है कि मोहम्मद ने कोई नीड ही नहीं समझी कि वो तुकाना से शादी करे। वो तो एक रखेल थी, उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। मोहम्मद तो उसके पास पूरी एक्सेस थी जो है उसके साथ सेक्स करने की। और तो उसको फ्री करके और मेहर क्यों देता। वही बीवी को तो मेहर भी देनी पड़ती है, तो इसको जरूरत ही क्या जब वैसे ही मिल रही है। तो उसको कोई भी पब्लिक रिकॉग्निशन देने की जरूरत नहीं है फ्री वुमन की तरह। और तुकाना की लेगेसी क्या है कि इट इज टेलिंग कि हमें एंड नहीं पता तुकाना की स्टोरी का। मोहम्मद जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस्लामिक हिस्ट्री का। मुसलमान सोचते हैं कि वो तो ग्रेटेस्ट मैन है जो एवर लिव्ड। तो हम अश्योर करते हैं कि हम अश्योर होते हैं कि भाई वो वुमेन को बहुत अच्छी तरह रखता था और एक एग्जाम्पल उसने उदाहरण स्थापित किया था कि कैसे विमेन को ट्रीट किया जाए। अगर ये सब सच है तो जो विमेन उसकी सेक्सुअल पार्टनर्स थी वो तो उसके बहुत करीबी होनी चाहिए। तो उनका भी बहुत सिग्निफिकेंट प्लेस है हिस्ट्री में। लेकिन फिर भी हमें नहीं पता कि तुकाना के साथ क्या हुआ।
इसका मतलब कि वो इम्पोर्टेंट थी ही नहीं। यहीं पर ये खत्म होती है पूरी इसकी। मोहम्मद रियाज शेख आ गए हैं और हमेशा बोलते हैं नहीं 11 नहीं है, 29 है मोहम्मद रियाज शेख, वो 29 है। बहुत सारी जो महिलाएं थी उनके साथ या तो एंगेजमेंट करके या शादी करके तुरंत ही डाइवोर्स कर दिया मोहम्मद ने। एक लड़की थी जिसका कि एक छोटा बच्चा था, उसके साथ शादी करी, उसकी वजाइना थोड़ी लूज लगी तो उसको डाइवोर्स कर दिया, तो उसका नाम गजिया था। ऐसे मेरे पास 29 की लिस्ट है मोहम्मद रियाज जी, और मेरे पास सबके रेफरेंसेस भी हैं। कृष्णा कहाँ से आ गया यहाँ पर? तो यहाँ पर बात चल रही है तुकान की। एनीवेज मैं यहाँ पर पहुंची थी। इंदिरा जी नमस्ते। हाँ, रोटी के बदले शरीर, महान मोमो दत्त। ये बार बार इसकी लाइन यहीं पे रुक गई है, इसके दिमाग में टट्टी भरी हुई है, क्योंकि मैंने इसको लास्ट टाइम ही बताया था पूरी ब्रह्मा की। अब ये दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इनके पास कुछ है नहीं बोलने के लिए, ये फट चुके हैं, इनके पास कुछ नहीं है बोलने के लिए। मैं ऑलरेडी पिछले स्ट्रीम में इसी को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, फिर भी ये बार बार वही बातें पूछता है। यानी कि इनको आंसर दे दो तो भी ये नहीं सुनते, क्योंकि इनके पास कुछ है ही नहीं बोलने को, पर बोलना तो है ही कुछ ना कुछ, तो क्या बोले। फिर तो ये शुद्धि वाला फॉर्मूला इजराइल को भी बता देना चाहिए, हमास की शुद्धि करके घर वापसी करें और उनको दोबारा से यहूदी बना ले, उनके भी पूर्वज एक ही थे। हाँ कि नहीं, वो जानते हैं बहुत नीचता में आगे बढ़ चुके हैं, तो इतने गंदों को। और वैसे भी यहूदी लोग जो है वो घर वापसी नहीं कराते हैं, क्योंकि वो कहते हैं आपको एक यहूदी माँ के कोख में से निकलना पड़ेगा यहूदी बनने के लिए। तो मेरे पास सबके रेफरेंसेस हैं, सबके रेफरेंसेस हैं। अच्छा, मैं अब जो है एक दो चीजें करती हूँ कि सबसे पहले तो मैं ये ऑन कर देती हूँ टिकर, तो आप लोग लाइक शेयर कर दीजिए वीडियो को, और मैं एक इनवाइट दे देती हूँ आपको, और इसको पिन कमेंट में डाल देती हूँ ताकि आप लोग ऊपर आके अपने क्वेश्चंस रख सकें इसी टॉपिक पर। तुकाना टॉपिक है आज का। तो मैंने जो है पिन कमेंट में डाल दिया है, अब आप लोग आके अपनी अपनी बातें रख सकते हैं। तो तुकाना का रेफरेंस मोहम्मद रियाज शेख मांग रहे हैं, तो मैं उनको रेफरेंस दे देती हूँ। तुकाना का रेफरेंस है, कौन सी वाली चीज का रेफरेंस दूं कि शादी करी है उससे, इस बात का? तो मैं एक मिनट रुकिए, मैं देती हूँ आपको रेफरेंस। निशादी तो करी ही नहीं, तुकाना तो उसकी स्लेव थी ना, वही तो मैंने बताया। मोहम्मद की स्लेव थी वो, वाइफ नहीं थी, पर वो पर्दा करके रहती थी, और वो स्लेव थी। मोहम्मद ने उससे शादी नहीं की थी। तो उसकी जो तीन थी ना, मारिया, किप्तिया, रेहाना और तुकाना, ये तीन जो थी उसकी रखेले थी, जिनसे उनसे शादी नहीं करी थी। रेहाना से करके फिर उसने कहा कि वो तो रखेल बनना ज्यादा पसंद करेगी बजाय मोहम्मद की बीवी बनने के। रखेल का रेफरेंस मांग रहा है, ठीक है, तो मैं रखेल का रेफरेंस दे देती हूँ। एक मिनट रुकिए, मैं शेयर करती हूँ, रुकिए, मैं देख, मेरे को भी देखना पड़ेगा इसमें से। हम्म, तुकाना और मोहम्मद 28 है इसका रेफरेंस, तो मैं एक मिनट 28 में देखती हूँ।
इब्न कथीर, इब्न कथीर 435, इब्न कथीर की। और जो इब्न साद ब्यूली की है तबरी, इसमें उसकी सारी कॉन्कोबाइंस के और मजलिसी रिजवी के द्वारा 1180, इसमें भी सारी उसकी कॉन्कोबाइंस मोहम्मद की लिस्टेड है। और मजलिसी 1175 1180 में भी कॉन्कोबाइंस में ये लिखा हुआ है तुकाना के बारे में। और इब्न कथीर 435 में दिया है कि उसने कॉन्कोबाइन ली तुकाना को मोहम्मद ने। जी कल्कि जी, जय श्री राम, बोलिए। जी, बिल्कुल प्रीति जी, जय श्री राम। और सभी मित्र जो भी देख रहे हैं, ये बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें हैं। तो प्रीति जी, विकिपीडिया में दिखाता है कि ये जो तुकाना है, ये अब्बास की वाइफ है करके, जिसको इन्होंने जीता हाँ, था वो बैटल बाद ऑफ में, बदर में। वही तो मैंने बताया कि उसकी तो वो कॉन्कुबाइन थी, पर बाद में अब्दुल मुत्तलिब ने उससे शादी कर ली। जी, जी, तो विकिपीडिया में इतना डिटेल में कुछ भी नहीं दिखा रहा है। तो विकिपीडिया में आपको बहुत सारी इसी प्रकार की झोल-मोल बातें हैं प्रीति जी। अभी आपको पता होगा कि जो तीसरे खलीफा थे उस्मान, इनसे पैगंबर ने अपनी 2 बेटियों की शादी की थी। तो इसका भी जो वर्णन है कि उनकी शादी पहले किनसे हुई थी, अबू लहाब के बेटों से, वो चीज़ भी जो है विकिपीडिया में नहीं दिखाता, क्योंकि आज का इन्होंने टॉपिक अपने हिसाब से विकिपीडिया नहीं विकिपीडिया है को। मालकिन जी, आज का टॉपिक विकिपीडिया नहीं है। और दूसरी बात कि ये लोग विकिपीडिया में चेंजेस करते हैं। जब हम जिहाद वर्ड टाइप करते हैं तो विकिपीडिया का वो नीचे आ जाता है। तो ये लोग चेंजेस कर रहे हैं विकिपीडिया में। विकी इस्लाम में 29 बीवियां दी हुई हैं इसकी। और मैंने मार्क किया था उसको कहीं पर, अभी मेरा मिल नहीं रहा है। वो मैं निकाल के दिखा दूंगी आपको, जिसमें उसकी 29 बीवियों के बारे में ठीक से दिया हुआ है। और ये जो तारा मैकार्थर जिनकी ये किताब है, इन्होंने ही लिखा है विकिपीडिया का वो आर्टिकल भी विकिपीडिया पे। जो मैंने लास्ट में उनसे विकिपीडिया वाली बात कही थी, और उनको तो उन्होंने कहा कि ये उन्होंने ही लिखा है वहां पर। अभी कुछ जगह विकिपीडिया में चेंजेस हो रहे हैं, पर ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, ये तारा मैकार्थर की किताब है। वो जो उन्होंने मुझे पर्सनली भेजी है, ये 3rd वॉल्यूम है, मैंने पहले 2 वॉल्यूम पढ़ चुकी हूँ। जी बोलिए। सबको जय श्री कृष्ण। जय श्री विकिपीडिया कोई राम। ऑथेंटिक सोर्स नहीं है इंफॉर्मेशन के लिए। वहाँ बहुत से लोग अपने आर्टिकल देते रहते हैं, अपने विचार व्यक्त करते रहते हैं, और ये कोई ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है। और वैसे तो देखा जाए, इस्लामिक कितना भी लिटरेचर देख लो, उसकी ऑथेंटिसिटी कभी प्रूव नहीं हो सकती। ये जो रियाज बार बार कह रहा था, हदीस से दो, हदीस से हवाला दो। आप इसको सही हदीस से भी हवाला दोगे तो ये कह देगा ज़ईफ है। तो इनके पास बड़ा आसान होता है ये कहना का, जो हमारे को सूट नहीं करती वो नकली है, उसको हम नहीं मानते। जहाँ पर भी मोहम्मद के ऊपर उंगली उठती दिखती है तो वहाँ फौरन कह देते हैं ये नकली है, बाद में घुसाया है, किसी और की साजिश है। तो इन्होंने एक खाका बना रखा है मोहम्मद का, रोल मॉडल है, उसके अलावा ये कुछ सुनना ही नहीं चाहते। ये राज वशिष्ठ जी सही कह रहे हैं। अब देखिए, टुकाना की जहाँ तक बात है, उसके बारे में एक हमारे को सब पता लगता है कि ऐसी स्त्रियां जो लौंडी बनाई जाती थी, खासकर मोहम्मद द्वारा, उन उनके साथ मोहम्मद की बीवियां कैसा सलूक करती थी। आप बार बार कह रही थी वो पर डरती थी। कोई बात नहीं है, देखिए वो तो एक्चुअली में आई छोटी, बल्कि ये तो मोहम्मद उनके साथ बुरा सलूक कर रहा है कि उन लड़कियों वही को मैं आप जेलसी मैं वही करवा रहे हैं। वहां पे भी आता हूँ, पहले बीवियों पे आता हूँ। बीवियां जो सलूक करती थी, वो डरती नहीं थी, वो ईर्ष्या करती थी। हाँ, ज्यादातर वो स्त्रियों में होता स्वाभाविक है, है। वो हाँ, स्वाभाविक है। क्योंकि इस तरह से अगर एक आदमी अपनी बीवियों के सामने इस तरह से लौंडियों की लाइन लगाता जाएगा, और वो उन लौंडी जो होगी, वो उसकी बीवी से ज्यादा सुंदर होगी, तो वो नेचुरल है कि उसमें ईर्ष्या भाव आएगा। और और खुद तो ये ये भी इतना इनसिक्योर था कि अपने मरने के बाद भी चाहता नहीं है कि इसकी बीवियों को कोई और ले ले।
और अपनी लाइन लगाता जा रहा है और अपनी बीवियों को बोल दिया कि तुम अपनी आंखें भी बंद क्लोज करके एक आंख से और अंदर बैठो और बिल्कुल वो बाहर नहीं निकल सकती हैं, उनके लिए इतने रिस्ट्रिक्शंस हैं और खुद इधर हर जगह इसको देख के उधर उधर लाट टपकाता है। आप जो बात कर रही थी ना, टुकाने के पास और कौन सा चारा था कि अगर जैसे मोहम्मद उससे शादी नहीं कर रहा और बाद में अब्बास से शादी की उसने, तो देखिए उस समय मिस्यार मुता ये सब चल रहा था, पहले भी चल रहा था, तो वो उसमें इसलिए नहीं जाना चाहती होगी कि भाई या तो कोई ऑफर नहीं आया होगा। अगर अब्बास ने इससे शादी करी 3 बीवियों के होते हुए भी, तो एक तो इसके लिए वो अपॉर्चुनिटी थी कि मेरे को अच्छे ढंग से रखा जाएगा, मेरे को समाज में एक इज्जत मिलेगी कि मोहम्मद के चाचा के पास हूँ मैं। नहीं, और बात ये है कि अभी तो उसके खाने के लाले पड़े हैं, बुढ़े ऐसे आदमी से कौन शादी करना चाहेगा, लेकिन उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, उसके सारे वही घर मैं कह वालों रहा ने हूँ, उसको मार दिया। अब उसके पास उसके न तो कोई व्यक्ति बचा है, ना उसको विडो वाली पेंशन मिल रही है क्योंकि मोहम्मद ने उससे शादी नहीं करी, तो वो बेचारी कहाँ, और वो कोई किसी की स्लेव भी नहीं, उसको कोई रखेगा, और कोई उसको घर की नौकरानी भी नहीं रखना चाहता क्योंकि वो इतनी सुंदर है कि कोई भी वुमन उसको अपने घर में नहीं रखना चाहती अपने हस्बैंड के सामने। अब उसके पास कोई वही नहीं, स्किल्स भी नहीं है, तो वो क्या करेगी, कैसे करेगी? हाँ, उस अगर उसके पास ये ऑप्शन होता, उस क्षेत्र को छोड़कर कहीं दूर चली जाती, पैसा होता इतना, तब तो कुछ बात थी, क्योंकि इस इस्लामिक एरिया से बाहर निकलना भी आसान नहीं था। सारे में तो इन्हीं का था ना, सारे एरियाज में, यमन तक ये लोग कहाँ तक फैल गए थे, कहाँ कहाँ फैल गए थे, तो ये कहाँ जाती बेचारी, और वो तो सोचो जिन कि उसका उसकी उम्र टीनेजर थी वो। मरिया, रेहाना और टुकाना, इन तीनों के बारे में जो मैकार्थर आपकी जो जिनकी बुक पढ़ रही हैं आप, हम्म। तो इन तीनों का हवाला अलग-अलग जगह पे, कई जगह पे और तरीके से भी मिलता है। अब आपने इब्ने कसीर की बात की, ये कसीर कौन था? कथीर जिसकी बात कर रहे हैं, हिंदी में उसको कसीर ही बोलते हैं और इंग्लिश में जब लिखेंगे तो कथीर लिखेंगे। ये अब्बास का बेटे का नाम आपने लिया था ना, कथीर। इनके सबके नाम भी सेम होते थे, तो हम ये नहीं परफेक्टली कह सकते कि ये वही कतीर हाँ, था कि नहीं, हाँ, वही क्योंकि बात है। बहुत लड़कियों के नाम साफिया थे, बहुत लोगों के नाम हुँ, फातिमा थे, तो हम नहीं कह सकते कि ये कथीर वही कतीर था। हुँ। तो ये जो है ना, जगह आप मैं किसी और पर्पज़ से कह रहा हूँ। कई हम्म। अगर आप कथीर का नाम लेते हैं तो इसमें भी डिस्प्यूट हो जाता है, क्योंकि जैसे रियाज जैसे लोग हैं जो कहते हैं हदीस से बताओ। अब कथीर ने तो वो हदीस नहीं लिखी है, उसने तो उसको बयान किया है हाँ। आयत का हम्म। कि ये इसका रेफरेंस कैसे है, इस आयत का मतलब क्या है। मैं शब्द भूल गया उसका, क्या बोलते एक हैं बात इसको, ये जो बताइए, ये केस हम्म, कमेंट का मतलब क्या है? किसका? गू क्या होता है? ये वो उसको कहते हैं ना, सुअर की शिट को। अच्छा, तो ये मेरे को बोल रहा है कि मेरे लिए बोल रहा है, मानोगी तो कोई वुमन के लिए बोल रहा है और यहाँ पर तो मैं ही हूँ, तो ये क्या बोल रहा है, इसका कमेंट का अर्थ क्या है? ये आपको कह रहे हैं, धमकी दे रहे हैं एक तरह से कि आप कैसे मानोगी, ये सब छोड़ोगी कैसे ये सब करना। तो मैं तो हूं ही नहीं इस्लाम में, तो गू मैं क्यों खाऊंगी? जो इस्लाम में है वही तो खा रहा है गू, तो इसका तो ये नल एंड वॉइड हो गया स्टेटमेंट। तो ये तो उसको मानते हैं ना जो जंगली गधा खाता था। ये इसने बहुत अच्छा लिखा है। अच्छा, वो जो आप जो कह रहे थे ना, इससे टुकाना से शादी क्यों नहीं किया, निकाह क्यों नहीं किया, हाँ वो बात हाँ सही है। जो वो कहीं हाँ। जाएगी भी नहीं, तो फिर उससे नहीं, आप शादी करके। आउट हो गए थे और दोबारा आए, तो दोबारा से रिपीट करिए जो आपने बोला। मैं नहीं आउट हो गया था, आप आउट हो गई थी। नहीं नहीं, मैं नहीं हुई, तो मैं तो वहीं पे बैठी हूँ, मैं और कल्कि जी बैठे हुए थे, आप एकदम आउट होके अच्छा, फिर चलो, से। होगा, होगा, ऐसा आपकी होगा। फोटो भी गायब हो गई। अच्छा, कोई कब पंगेबाजी कर रहा है फिर मेरी फोटो लगा के आ जाएगा, कुछ कोई ऐसा तो नहीं कर रहा पंगेबाजी कर कोई? रहे हैं? मुझे तो आप ऐसा लग नहीं रहा है। है ये? नहीं, ये तो मैं ही हूँ, पर कहीं ऐसा इस पे कॉपी कर रहा हो बाद में,
वो जो मेरी मेरी एक बार आ गया था ना कोई मेरी ये फोटो लगाकर। तो जब ऐसे ही मैं गायब हुआ हूँ तो इसका मतलब कोई किसी ने पंगे लिए हैं, इसमें से कॉपी किया नहीं, होगा वो। इंटरनेट का कुछ होगा, ऐसा नहीं है। चलो चलो, क्यों मैं तो ये तो आशंका आप क्या व्यक्त बोल कर रहे रहा हो हूँ। कि मोहम्मद तो ने जब कोई क्यों नहीं हाँ शादी तो करी तुकाना से? हाँ, वो दो रोटी के बल पर यदि इतनी खूबसूरत लड़की मिल रही है तो शादी करके उसको बंधन में क्यों रखना, और बाकी अपनी जो प्यारी बीवी हैं उनको नाराज क्यों करना। नहीं नहीं, ये बात नहीं है जितेंद्र जी, यहाँ मैं आपको बताती हूँ, इसमें तारा जी ने लिख ही दिया है आंसर। उसने कहा है जब वैसे ही सेक्स करने को मिल रही है तो उसको मेहर देने की क्या जरूरत है। हाँ, वही तो बात आती है ना, शादी करेंगे हाँ तो ना बाद में, तो हाँ, वो तो एक अलग बात है, मेहर देना। वही तो मैं कह रहा हूँ, फ्री में मिल रही है, जब दो रोटी पे मतलब ही मिल रही शादी है तो फ्री में ही तो सेक्स बंद। करने को मिल रहा है। तो ये जो लिव इन हम्म रिलेशनशिप में नहीं बोलते कि जब इफ यू कैन मिल्क द और काउ अलग व्हाई से वुड यू मकान, परचेज इट, अलग से ये आपको पता है खोली। स्टेटमेंट जितेंद्र जी? ये बहुत मशहूर क्या जी? कहावत है कि इफ यू कैन मिल्क द काउ व्हाई वुड यू परचेज इट। हम्म मतलब कि ये उनके लिए बोला जाता है जो लिव इन रिलेशनशिप में है, अगर आपको वैसे ही इफ यू कैन मिल्क अ काउ देन व्हाई वुड यू परचेज इट। तो जो आपके साथ रह रहा है लिव इन में, वो हम्म। कभी शादी नहीं करेगा आपसे, क्योंकि इफ ही कैन मिल्क द काउ व्हाई वुड ही परचेज इट। हाँ, जब चलती फिरती गाय का दूध वो निकाल ही लेता है तो गाय खरीद के घर में क्यों बांधनी। हाँ फिर तो उसको चारा पानी देना पड़ेगा ना। अब जाकर मोहम्मद की दयालुता की बात करते हैं ना सारे लोग, कोई ये नहीं कहता कि सफिया, तुकाना, इन सब के साथ उसने जो भी किया, पर इनके खानदान के साथ क्या किया, इनके कबीलों के साथ क्या किया, ये इतनी मोहताज हो कैसे गई। अब जैसे अ, हमास वाले शर्तें रख रहे हैं कि हम तुम्हारे कैदी रिहा कर देंगे, ये 5 शर्तें हमारी। तो भाई, तुमने तो अपराध किया, पहले दूसरों के लोगों को बंधक बना लाए, और अब तुम शर्तें रख के रिहा करोगे। तुम्हारी तो ठुकाई होनी चाहिए। ये जितने भी ईरान वगैरह हैं, ये सारे देश, कतर, ईरान, ये सब क्या कह रहे हैं कि भाई इसराइल को वो वहां पर बम्बारमेंट रोकनी चाहिए, वहां पर जो हिंसा कर रहा है वो बंद करनी चाहिए, वहां पर बहुत मार रहा है। वो उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि हमास को ये बंधक नहीं बनाने चाहिए थे। क्यों नहीं कहा? क्योंकि ये जो है वार प्रिजनर, जैसे ये मोहम्मद किया करता था, उसकी सुन्नत रही है, उसके अगेंस्ट कैसे बोल देंगे। हाँ, बल्कि ईरान का जो आयतुल्ला खुमानी बदमाश है, वो ये बोला कि मैं तुम्हारा हाथ खाम नहीं है, उसके खुमैनी नहीं रहा अब, खुमैनी खाम नहीं है अब, खुमैनी खामनी है, हाँ वो खामनी। मर गया शायद। उसने बोला उसको कि मैं तुम्हारा हाथ उसका चूमना चाहता हूँ जिसने ये हमास का ये पूरे हम्म अटैक का ऑर्गेनाइज किया, मैं उसका हाथ चूमना चाहता हूँ। जो इस तरह के टेररिस्ट मेंटेलिटी के लोग हैं तो उनको तो खत्म कर देना चाहिए बिल्कुल ये जड़ से। ये और रही सही कर। जी। ईरान के टॉप अच्छा, लीडर मोहम्मद रियाज रईसी ने शेख कहा मेरे था। से बार-बार रेफरेंस माँग रहे हैं, वो 19 शादी का, तो सारी शादियों का रेफरेंस इब्न कथीर में दिया हुआ है। आप इब्न कथीर पढ़ नहीं नहीं लीजिए, नहीं उसमें नहीं, सारी इससे बातें पूछो लिखी हुई हैं। बेटा, पहले मोहम्मद का रेफरेंस लेके आ, वो था भी कि नहीं। उसकी शादियों की बात बाद में करेंगे। मोहम्मद था, कब पैदा हुआ था, डेट ऑफ बर्थ बताया, ये उसकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ बताया। पहले मोहम्मद को तो प्रूफ कर ले, उसकी बीवियों की बात बाद में करेंगे। जब इनसे नहीं जितेंद्र जी, मैंने इसको बता दिया, इब्न कथीर पढ़ ले। हाँ, उसकी तफसीर, हाँ तफसीर कहते हैं उसको, तफसीर लिखी थी उसने। उसने कुरान की तफसीरें लिखी है ना, कि कौन सी आयत किस मौके पे आई, उसका क्या वाक्य था, रेफरेंस दिया था उसने सारा। जी दिमाग जी अच्छा, जी। अपंग। कल्कि जी, अपंग आपको कुछ और बोलना है, बोलिए कल्कि जी। जी जी प्रीति जी, मेरे को बहुत सारी चीजें बोलना है। मैं एक्चुअली वेट कर रहा था क्योंकि जी, मैं नहीं आज चाह का रहा था टॉपिक तुकाना है। आज का टॉपिक तुकाना है। जी जी प्रीति जी, उस पर तो हम बात किए हैं अभी। मेरे को जितेंद्र सर से एक सवाल पूछना था कि सर, जैसे इनके किताबों में लिखा हुआ है कि जब कयामत का दिन आएगा तो रूहों को जगाया जाएगा। ओके, रूह मतलब नहीं, वो आज का जो टॉपिक भी है। नहीं है कल्कि जी, प्लीज।
ये को प्रश्न क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं चल नहीं रहा है यहाँ पर, आज खाली तुकाना है आज का नहीं टॉपिक। प्रीति जी, कभी कोई फिर पता नहीं कोई आए ना आए, उसको मौका लगा तो एक आध क्वेश्चन कर लेने दिया करो, जानकारी कर लेने दिया करो, कोई बात नहीं। हमारी स्ट्रीम से जुड़ा है, कोई नया व्यक्ति है तो वो अपनी आशा लेके आता है कि उसकी कोई मन में विचार है तो वो प्रकट कर रहा है। ये तो 8-10 लोग तो यहाँ पे जुड़े नहीं हुए हैं, खैर तो एकदम से हम स्टिक नहीं होना चाहिए हमें। जो हमारा आज का टॉपिक है वो तुकाना है, और जो आप लोग जुड़ते हैं आपको शुरू से जुड़ना चाहिए ताकि आप तुकाना के बारे में पूरा सुनेंगे तभी तो क्वेश्चन आएंगे आपके दिमाग में। आप लोग सुनते नहीं है, एंड में जुड़ जाते हैं और कुछ भी पूछ लेते हैं अपने मन से, तो आप लोग स्ट्रीम को डिस्ट्रैक्ट करते हैं इस प्रकार से। तो कोई भी स्ट्रीम का जो टॉपिक है वहीं पर पूछा करिए। कलके जी, आप ये जो कयामत की बात कर रहे थे कि रूहें उठेगी या उनका हिसाब होगा, ये तो इस्लाम का कंसेप्ट है और इसके बारे में बहुत सी बातें हैं, ऐसे बहुत सी चीजें हैं। किसके आगे हम सवाल नहीं करेंगे कि नहीं ऐसा जी, नहीं नहीं ऐसा जितेंद्र भैया, मेरा सवाल ये नहीं था। मेरा सवाल ये था कि तो अभी तक तो कयामत आया नहीं है ये 1400 सालों में, यानी कि ये जो जब से पैगंबर मरा है तो इसकी भी रूह जो है ये कहाँ रहेगी, क्योंकि ये तो जन्नत अभी तक गई नहीं होगी, क्योंकि कयामत तो आया नहीं है। कयामत के दिन सबको उठाया जाएगा, मतलब इसकी भी रूह जो है अभी कब्र में ही होगी। तो जब जो खुद जन्नत नहीं गया ये कैसे जन्नत की बातें कर सकता है? और लोग भी न- अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस इसरा मेराज का किस्सा पढ़ लीजिए आप, हदीसों में आता है इसरा मेराज। उसमें उसने बताया कि मैं जन्नत होके आया था एक ही रात में। तो वो उसने जन्नत और जहन्नुम को सब देखा, अल्लाह ने उससे पर्दे में रहते हुए बात की और उसने उसकी शिन देखी और क्या क्या देखा, नदियां देखी, ये देखा, वो सारा ब्यौरा उसने ही दिया है। नहीं तो वरना कौन कल्पना कर सकता है कि जन्नत में क्या है और वहां पर क्या है, उसने ही बताया क्या क्या मिलेगा, अल्लाह ने कहीं नहीं कहा। इसके ऊपर एक स्ट्रीम रखेंगे कल की जी, और इसको डिटेल में बताएंगे। और हमने काफी पहले कवर करा भी हुआ है कि कैसे लोग जो हैं वो कयामत के दिन सब उठेंगे और एक जिनके हाथ लेफ्ट हैंड में पेपर होगा वो कैसे जो है जहन्नुम में जाएंगे काफिर, और जिनके राइट हैंड में पेपर होगा वो सारे जन्नत जाएंगे। और अल्लाह जो है पेशानियों से पकड़कर घसीटेगा काफिरों को। ये देखो कि हम तो अपने ईश्वर के स्पर्श के लिए कितने जन्म लेने पड़ते हैं कि ईश्वर हमें स्पर्श कर ले, यहाँ पर वो काफिरों को पेशानी से पकड़ेगा यानी छुएगा एक्सेट्रा। मैं उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहती, अभी मैं रैशनल वर्ल्ड का जवाब देना चाहती हूँ कि रैशनल वर्ल्ड जी आप आके हमारा टाइम वेस्ट करते हैं, ऊपर आके आप नीचे से ही कमेंट करिए क्योंकि आपको कोई नॉलेज है नहीं, और आप जो है टोटली इस्लामिक हैं, और आप श्री राम का नाम ले रहे हैं तो इससे आपको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा जरूर, लेकिन आप ऊपर आके क्वेश्चन करने के लायक नहीं है क्योंकि आपको कोई नॉलेज है नहीं। जय श्री राम इंदिरा जी। जय श्री राम प्रीति जी। तो अरे कलकी जी, आपका फोटो दिख रहा है, उसको अपना फोटो मत दिखाओ, ऐसा मत करो, गजब मत करो। और साथ में कोई किसी का फोटो भी तुम दिखा रहे हो, ऐसा मत करो। वो तुम्हारे आसपास में भी लोग होंगे। सिक्योरिटी का इशू है। हाँ हाँ, सिक्योरिटी का इशू है, इसको बंद करो। मैं आपको, हाँ ये सही है, ये सही है। अरे कल की घोड़े में चढ़ गए, वो तलवार लेके घूम रहे हैं, ये इसका फोटो लगाओ ना कलकी जी का। चलो ये कोई बात नहीं, त्रिदेवी का फोटो लगा दिया, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत वो अच्छी बात। अलमनात अलुज्जा वगैरह है अरे ये। अरे त्रिदेवी का फोटो है, आप संस्कृत में भी बोल दो, वही है, तीनों वही है। चलो वो लात मनात उज्जा। हाँ हाँ, वो मन्नत का अभी हर जगह बोल बोला है। शाहरुख का घर क्या है? मन्नत। मन्नत रेस्टोरेंट है, मन्नत फूड कोर्ट है, मन्नत क्या क्या है, मन्नत का हर जगह इस बोलबाला चल कमेंट रहा का क्या मतलब है इंदिरा जी, इस कमेंट का क्या है। मतलब है? देखा, पता नहीं, ये तो खुद ही बताएंगे। ये थोड़ा डिटेल बता दीजिए पाटिल जी, ये बताते हैं, ये रुकते नहीं, डिटेल बताते हैं। ये भी आगे परवीन जी चौधरी जी, नमस्ते। कल कहाँ थे भाई? छठ मना रहे थे कल, आपको बड़ा ढूंढा हम लोगों ने, आप आए नहीं कल। अच्छा, तो कलकी जी का सवाल ले या मैं आगे बढ़ूं? नहीं, कलकी जी का सवाल हम किसी स्ट्रीम में कवर करेंगे। नहीं, हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो मैं छोटा सा उसी से ही बढ़ूंगा, क्योंकि थोड़ा सा लिंक भी रहेगा। तो देखिए, झूठ, गांजा पी के लोग जब झूठ बोलते हैं तो दुनिया भर की झूठ तो बोलते ही हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं गांजा पीने वाला स्वर्ग को जाएगा। गांजा पीने वाला तो नर्क को जाता है, लेकिन जो गांजा पी के लोगों को मारता है, रेप करता है, उनको कृतदासी बनाता है,
सेक्स स्लेव बनाता है, और सिर्फ बनाता नहीं, लोगों को भी प्रेरित करता है बनाने के लिए। कारवां लूटता है, लोगों को रात में अटैक करके उनको बंदी बनाता है, लोग बच्चों को मार देता है। तो वो आदमी कहाँ जाएगा? नर्क में ही जाएगा। आपका नाम कल की है, आप समझ जाइए कौन सी नर्क में हो गया होगा। सबसे नीचे वाला नर्क जो है, हमारा 84 नर्क कहते हैं ना, सबसे नीचे वाला और सबसे घटिया नर्क में ये सड़ेगा, और सड़ भी रहा है, अभी भी सड़ रहा है, और एंड तक ये सड़ेगा, और उसको जो भी मानता है वो भी वहीं जाएगा। और ये कि ये मरने के बाद सारा अरब, जैसे आज मैडम ने बोले कि सारा अरब जो है ये हो गया था, क्या कहते हैं, एक्स मुस्लिम बन गए थे। लेकिन एक्स मुस्लिम वार किया अबू बकर ने, क्योंकि उसको लगा भाई मैं बेटी को दिया, मैं इतना जिंदगी भर साला कंगाल रहा, इस गधे का जूता उठाता रहा, गधे को पीठ में बहता रहा, लेकिन मुझे तो मेरी बादशाहियत में ये सब कैसे चल रहा है, ये सब कैसे चलेगा? तो उसने लोग लगा के, सारा आर्मी लगा के इन सबको मार डाला, जितना एक्स मुस्लिम थे सब सबके साथ लड़ाई किया। फास्ट अपोस्टेसी वार वो है, तो उसमें लड़ाई हुआ, वो उन लोगों को मारा है उसने। ये नहीं कि लोग इस्लाम छोड़ना नहीं चाहते, सारे छोड़ना चाहते हैं, बस ये है कि जो एक्स मुस्लिम होगा उसको मार दो। ये सिर्फ हदीस में नहीं, ये कुरान में भी लिखा हुआ है। तो इसी डर से लोग छोड़ते नहीं है। जो लोग यहाँ आके बैठते हैं ये भी एक्स मुस्लिम समझ लीजिए, उनका मन में डाउट है, तभी ये आते हैं पूछने के लिए। उनका मन में पूरा का पूरा डाउट है, लेकिन वो दिखा नहीं पाते, बोल नहीं पाते, बस। और वहां जाते हैं अपना मौलाना के पास जाते हैं, मौलाना उनको थप्पड़ मार मार के यहाँ भेज देता है, जाओ वहां तुम इस्लाम को सेव करो, वहां जाकर इस्लाम के लिए लड़ाई करो। मतलब मौलाना खुद नहीं आता, क्योंकि मौलाना को पता है भाई ये तो झूठ का दीवार है, मैं तो झूठ का महल है, मैं कैसे इसको सेव करूं? ये पूरा का पूरा झूठ है, झूठ के ऊपर गढ़ा हुआ है, सारा झूठ ही है, इसमें एक भी ईंट सही नहीं है, सारा का सारा झूठ है, झूठ के ऊपर गढ़ा हुआ है। और आपको पता है कारवां उठना शुरू हो गया, कोई बता जहाज सकता है? लूट लिया, जहाज लूट लिया हाँ, हुतियों ने। हुटी ने अब जहाज लूटना शुरू कर दिया। अब ये आएगा मजा, देखो, ब्रिटेन का पकड़ा है, ब्रिटेन का, हाँ हाँ, जो अब टर्की ठोकेंगे। से भारत आ रहा था। हाँ हाँ, अब ठोकेंगे बस उसको। ये बीच में एक और गटर करके देश है, वो हमास नक्शे ने से हटना थैंक यू चाहिए। बोला है, थैंक यू अरे ब्रो वाह बोला वाह है। वाह वाह, थैंक यू ब्रो, थैंक यू हो जाएगा, अब ब्रो की थैंक यू हो जाएगा, अभी चिंता मत करो। हुती ने उनको मैसेज हाँ, किया, हमने तुम्हारे दुश्मनों का, इसराइल का जहाज पकड़ लिया है। तो हाँ, हमास ने कहा थैंक यू। थैंक यू, हमने और हमने कारवां लूट लिया। इसराइल ने कह दिया भाई मेरा नहीं है, ये ब्रिटेन का है, मेरा ब्रिटेन अब तुम्हारी बजाएगा तबीयत से। अब उसको ब्रिटेन भी मौका समझेगा, मिल तुम गया। समझोगे। अब पहले ये सही होता था बात ना, है। हाँ हाँ भाई यूरोपियन कंट्री क्यों बीच में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो हाँ। अभी कल फ्रांस ने 10,000 किलोमीटर तक मार करने वाली एटॉमिक मिसाइल का परीक्षण इसीलिए किया है कि सीधा क्या हूती बात तक है, आ सके वो, क्या बात है। मैं हुटी क्या ताकि ईरान की ऐसी की तैसी हो जाएगी, सीधा हाँ, ईरान ईरान को भाग जाएगा कहीं। ईरान ईरान से भी आगे यमन तक हाँ, चली पाकिस्तान जाएगी भी वो। पर चला जाएगा, आप लोग पाकिस्तान, इतना इंडोनेशिया ज्यादा सब चला। एक्साइटेड है ना, मुझे लगता है मैं ये स्ट्रीम एंड कर देती हूँ, एक और स्टार्ट कर देती हूँ। इंदिरा जी नहीं क्या नहीं, रहने दीजिए। अरे इसी नहीं, स्ट्रीम पे तो आ रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं, आप ये इसी स्ट्रीम में आ रहे आप हैं। ना देखो चाचा ने, तुकाना वाली नहीं, बात इस की तरह, एडिट करके ना नहीं, क्या तुकाना को है। पहुंच रहे हैं ना, ऐसा मत करिए प्लीज, ऐसा मत करिए, नहीं, मजा मैं नहीं ये आएगा। कह रही हूँ इंदिरा जी की एक ही नहीं मिनट करेंगे, लगेगा, एक और नहीं स्ट्रीम करेंगे, आप स्टार्ट दूसरा को, करेंगे और नहीं नहीं उसमें कोई बात नहीं। कल्की जी से भी और सारे क्वेश्चंस के आंसर करेंगे, और हाँ नहीं, इंदिरा दूसरा खोल जी देंगे, आप दूसरा हाँ, खोल देंगे, लेकिन इंदिरा तुकाना जी से थोड़ा सही कह बात हो रही जाए, है, सही कह रही हैं तुकाना से बात कि हो जाए। मिसलेनियस टॉपिक्स ले तुकाना लेते का हैं। हो चुका, हाँ वो ले तुकाना लेंगे, के लेकिन बारे में हमने सब डिस्कस कर लिया है, तो इसको एंड कर मैं कुछ देते हैं। बोलूंगा आपको पता नहीं होगा। बोलिए। तो अच्छा, मैं दूसरा प्रीति एंगल जी से बोल ऐसा रहा हूँ। करो ना, अगली स्ट्रीम तुकाना ले के लो, बारे में उसमें नहीं बोलते नहीं, अगली मिसलेनियस स्ट्रीम में तुकाना एंड थोड़ी करंट होगा। टॉपिक, नहीं, अगली स्ट्रीम में मिसलेनियस दूसरा करंट होगा। टॉपिक ले हाँ लीजिए। हाँ, सुनिए, ले मैं लेंगे। बोल रही हूँ, तुकाना का बोल के खत्म करते हैं, फिर मैं एक और अभी ही खोल देती हूँ, उसमें मेरा भी मन कर रहा है कि हम न्यूज डिस्कस करें थोड़ी अच्छी सी। बात है जी। ठीक है। तो देखो, ये कैसा मजहब है, कैसा सोशल सिस्टम है। जिस लड़की को भतीजे ने डिंग डिंग किया था, चाचा ने उसको उठा लिया और वो भी डिंग डिंग करने लगा, उससे बच्चा पैदा किया। किस तरह मजहब है ये? इतना तो इज्जत रखनी चाहिए। चाचा डिंग डिंग करता है, भाई फिर साहब, भतीजा डिंग डिंग कर देता है, कश्मीर की फिर पोता महबूबा डिंग डिंग कर मुफ्ती देता को है। भूल गए। ये तो आप 1400 साल पहले चले गए, अभी नहीं फिलहाल की पता देख नहीं, लो ना। नहीं पता महबूबा नहीं ना। मुफ्ती किससे हाँ नहीं शादी की पता है नहीं, उसने? बोलिए। नहीं नहीं, चाचा थोड़ा जी है डिटेल उनके, बताइए, कुछ डिटेल बताइए। चाचा जी से, चाचा जी हाँ से। हाँ
क्या बात है। अपने चाचा चाचा जिंदाबाद। से। अरे क्या बात है यार, नहीं चाचा से कैसे हो सकता है, ये तो मुझे लग रहा है कुछ गलत है उसमें। क्यों नहीं नहीं पाकिस्तान नहीं। में उसको फांसी दे दिया था ना, वो सिंगर जो था इन- अताउल्ला खां, क्योंकि वो अरे चाचा था उस लड़की का। ये तो यहाँ की भारत के कश्मीर की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, नहीं पाकिस्तान में तो उसको फांसी दे दिया भाई, ये तो नहीं, चलिए ऐसा नहीं हो मैं सकता। इसको खत्म करती हूँ, फिर हम उस पर आ जाते हैं, 2 मिनट लगेंगे। तो आप सब लोगों को आज तुकाना के बारे में पता चल गया कि मोहम्मद ने उससे केवल उसकी सुंदरता की वजह से शादी करी, और शादी नहीं करी, उसको तो रखेल ही रखा, क्योंकि शादी करने में मेहर देनी पड़ती, और वो मेहर देना नहीं चाहता था। तो जब वैसे ही मिल रही है लड़की, तो क्यों उसको जरूरत है शादी करने की। तो जो है हम अगली, और ये जो रियाज जी पूछ रहे हैं, तो आप इब्ने कथीर पढ़ेंगे तो आपको सारी बीवियों का पता चल जाएगा। और नहीं, आप वो जितने किताब भी खरीद के लोग पढ़े। देख रहे हैं, एक मिनट प्रीति जी, रिया जी, वो किताब एक किताब खरीदे पढ़े, बिना हाँ, किताब खरीदे रेफरेंस रेफरेंस क्यों हो चिल्ला रहा है। किताब अरे खरीद उसे पढ़ पढ़ना फिर। नहीं आता है, एक अनपढ़ है पढ़ना वो। ही नहीं आता मिनट, उसको। लेट मी फिनिश। तो आप सब लोग जो हैं, जितने लोग अभी देख रहे हैं, प्लीज एक और स्ट्रीम हम खोल रहे हैं, तो उसमें अवश्य आइएगा, क्योंकि हम जो है लेटेस्ट न्यूज डिस्कस करेंगे, तो उसमें थोड़ा मजा आएगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आप सब लोगों पर ईश्वर अपनी कृपा बरसाए, आपको सुख दे, स्वास्थ्य दे और सुरक्षा दे। जय हिंदू राष्ट्र। मिलते हैं अब से 5 मिनट में एक और स्ट्रीम में, जो न्यूज पर होगी। जय श्री राम।